थोड़ी दूरी पर हिमालय की खूबसूरत वादियों के बीच बना था शिमला वैली गेस्ट हाउस। ये शिमला वैली गेस्ट हाउस विक्रांत और निधि की रोजी रोटी का सहारा था। दोनों ने शादी के बाद पहाड़ की ऊंचाइयों पर बने एक पुराने घर को खरीदकर उसे होम स्टे में तब्दील कर दिया था, जिसमें 4 कमरे, किचन, लाइब्रेरी और एक बड़ा सा लिविंग एरिया था। सभी कमरों की खिड़कियों से हिमालय की शानदार बर्फ से ढकी चोटियां नजर आती थी। विक्रांत और निधि अभी अपने 30s में थे और उनके रिश्ते में जितनी गर्मजोशी थी उतनी ही अंडरस्टैंडिंग और समझदारी भी। और उनके बीच की ये समझदारी ही उनके रिश्ते के साथ साथ उनके बिजनेस यानी इस गेस्ट हाउस में भी 4 चांद लगाती थी। तो पिछले कुछ दिनों से यहाँ रुक रुक कर स्नोफॉल हो रहा था, जिसके 2 मतलब थे। पहला ये कि स्नोफॉल का मजा लेने के लिए टूरिस्ट की भीड़ आ सकती थी, और दूसरा कि अगर मौसम ज्यादा खराब हुआ तो गेस्ट के लिए खाने पीने की चीजें अरेंज करना भी मुश्किल हो सकता था। विक्रांत और निधि अपने आने वाले गेस्ट के स्वागत की तैयारियों में जी जान से लगे हुए थे, पर उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि गेस्ट के साथ एक बड़ी मुसीबत भी उनके और आ रही थी। निधि, जरा देखो तो आकर हमारा गेस्ट हाउस का नया बोर्ड। हाँ आई। ओह, फाइनली लगा दिया आपने। हाँ, बड़ा घिसा पिटा हो गया था वो वाला बोर्ड। देखो अभी कैसे दूध की तरह चमक रहा है। हाँ, अच्छा तो लग रहा है। शिमला वैली गेस्ट हाउस। बैकग्राउंड भी लाइट ग्रीन में कराया है, जैसे तुमने बताया था। बड़ी बात मानने लगे हो मेरी। माननी ही पड़ेगी जब सलाह आदेश की तरह दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अभी अंदर चलिए, वो कमरे में बेड खिड़की के पास कराना है। अरे खिड़की के पास क्यों? जहाँ है वही रहने दो, उधर ठंड लगेगी। नहीं, वो खिड़की के पास ही सही रहेगा। देखो फिर से आदेश। अरे कोई भी गेस्ट आएगा तो वो बेड को वहीं डालने के लिए बोलेगा, क्योंकि सुबह उठने के बाद ना कोई भी खूबसूरत वादियां देखना चाहेगा, ना कि मुरझाई हुई दीवारें। अभी चलो चुपचाप। मौसम भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बर्फ गिरने की वजह से ठंड भी बहुत बढ़ गई है। मौसम तो यहाँ का ऐसा ही है, जब देखो तब बर्फ पड़ने लगती है। मुझे तो खाने की टेंशन हो रही है, कहीं सबकी अलग अलग फरमाइशें ना आ जाए। मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, फिर फंस जाएंगे हम। उसकी टेंशन ना लो, मैनेज हो जाएगा। वैसे भी समझदार लोग ही आ रहे हैं, कोई बच्चे तो है नहीं जो जिद करेंगे। अब उनको इतने कम बजट में इतनी खूबसूरत जगह भी तो मिल रही है। लेकिन हमारा गुजारा भी तो यहीं से होता है ना, तो उनको खुश तो रखना पड़ेगा ना। आप उस ओर से पकड़िए बेड को। वैसे आज कोई आ रहा है? मतलब किसी से बात हुई तुम्हारी? हाँ, मिसेस रॉय आ सकती हैं आज। उन्होंने आजकल में ही आने के लिए बोला था। ओके, बाकी सब रूम ठीक कर दिए हैं? और लाइब्रेरी का क्या हाल है? जो नई बुक्स और मैगजीन्स लाया था उनको लगा दिया अच्छे से? हाँ, सब लगा दिया। बस वो लाइब्रेरी का बल्ब चेंज कर दीजिए, सही से जल नहीं रहा है वो। हाँ, वो मुझे लेने जाना है। कुछ और मंगाना है बाहर से? अभी बता दो, बार बार मैं नहीं जाऊंगा। और फिर अगर बर्फ गिरने लगी तो बाहर जाना और मुश्किल हो जाएगा। एक ही रास्ता है हमारे गेस्ट हाउस का। पिछली बार याद है कैसी बर्फ गिरने से रास्ता ब्लॉक हो गया था? पूरे 2 दिन लग गए थे रास्ता क्लियर करने में। ऐसा कुछ मत सोचो। वो कितनी बार बोला है मैंने आपको, शुभ शुभ बोला करो। यहाँ गेस्ट के वेलकम की तैयारी कर रही हूँ मैं, और आप है कि रास्ता ब्लॉक होने की बात कर रहे हो। मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। तुम हर बात को ऐसे ही बोल देते हो। अच्छा, वो ब्रेड के कुछ और एक्स्ट्रा पैकेट ले आना, बाकी सब तो है। और वाइन भी तो लानी है, क्या पता कौन क्या मांग दे। वाइन शाइन की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने घर में किसी को ड्रिंक नहीं करने दूंगी। अरे ऐसे थोड़ी होता है, लोग यहाँ अपना कुछ अच्छा वक्त बिताने आते हैं, तो उनकी डिमांड्स तो पूरी करनी पड़ेगी। अब क्या पता कौन क्या डिमांड रख दे। और शराब तो वैसे भी आम ही हो चुकी है। आप भी पीने लगे हैं क्या? नहीं, मैं नहीं पीता, लेकिन जो गेस्ट आ रहे हैं उनका क्या भरोसा। अब हमने ये तो बोला नहीं था कि हमारे यहाँ ड्रिंक करना अलाउ नहीं है। हो सकता है वो साथ में लेकर आए अपने। ठीक है, वो देख लेंगे। ले आओ 1-2 बॉटल, लेकिन इनमें ज्यादा पैसे वेस्ट मत करना। बाकी अगर वो खुद से लेकर आते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं।
तुम बोल तो रही थी कि कोई यंग एज का लड़का आने वाला है। अब आजकल के लड़कों को इन सब की आदत तो हो ही जाती है। वो तो है। अच्छा, बाहर जाने से पहले ना थोड़ा नीचे चलो ना मेरे साथ। वो एक बुक रैक ठीक करना है, गलत तरीके से रखा है वो। चलो भाई, ये भी ठीक कर देते हैं। अच्छा, लकड़ी वगैरह का इंतजाम कर लिया है ना? अगर बर्फ पड़ने लगी तो ठंड और बढ़ जाएगी, आग की जरूरत तो पड़ेगी। हाँ, ले आया था मैं। कुछ बाहर पड़ी है और कुछ छत पे डाल दी है। बिना आग के कहाँ गुजारा होने वाला। वैसे लकड़ी भी बड़ी महंगी हो गई है। हाँ, महंगाई तो हर चीज में हो गई है। ये सरकार भी ना पता नहीं क्या कर रही है। ना महंगाई पे कंट्रोल है, ना अपनी जुबान पे। जो मन आता है करते हैं। वाह, लाइब्रेरी तो चमका दी तुमने एकदम। अब चमकाने तो पड़ेंगे ही, बड़ी गंदी हो रखी थी ये। अच्छा, वो वाला रैक आगे लाना है, उसी में सब नई बुक्स रखी हैं। हाँ, पकड़ना अच्छे से, काफी भारी है। हाँ, बस थोड़ा डाई और। हाँ, करेक्ट। अच्छी लग रही है अपनी लाइब्रेरी। जिस किसी को भी बुक्स का शौक होगा वो खुशी से पागल हो जाएगा, देखना तुम। चलो जाओ, अभी तुम जल्दी से सामान लेकर वापस आ जाओ। हाँ, मैं आता हूँ। विक्रांत के बाहर जाने के बाद निधि बचे हुए कामों को खत्म करने में लग गई, ताकि जब गेस्ट आए तो उनके सामने एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। निधि और विक्रांत ये गेस्ट हाउस पिछले 3 साल से चला रहे थे, लेकिन शिमला से थोड़ी दूर होने के चलते वहां बहुत कम ही गेस्ट आते थे। निधि ने सारा काम अच्छे से खत्म करके कुछ देर के लिए टीवी ऑन किया। सारी चीजें तो ठीक हो गई हैं, कमरे भी ठीक कर दिए हैं। चलो थोड़ा टीवी देख लिया जाए। इस बीच शिमला की एक खबर आ रही है कि वहां के सूर्यन कॉलोनी में रह रही मिसेस कुकरेजा की दिन दहाड़े हत्या हो गई है। हत्यारे का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस के मुताबिक कातिल शिमला के आसपास कहीं छिपा हो सकता है। अभी हम आते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मर्डर। ये तो बोल रहे हैं कि मर्डर शिमला के आसपास ही कहीं हो सकता है। कहीं यहाँ तो नहीं आ जाएगा? क्या भरोसा ऐसे लोगों का, कहीं भी जा सकते हैं ना। भगवान, कुछ गड़बड़ ना हो, बस अच्छे से सारे गेस्ट आ जाए और उनका सारा टाइम भी अच्छे से बीत जाए। बस मैं। हाँ, कौन आ गया? कोई गेस्ट? लेकिन शाम तक आने वाला था ना कोई। कहीं मर्डरर हुआ तो? विक्रांत भी नहीं है घर पर, दरवाजा खोलती ही नहीं हूँ। भाड़ में जाए, क्या भरोसा कौन हो। यार, खोलना ही पड़ेगा, पीछे ही पड़ गया जो भी है। हे भगवान, बचाना, अब आप ही का सहारा है। कौन है? कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत ठंड है। ओह गॉड, कौन आ गया अभी? अब क्या करूं मैं? शिमला वैली गेस्ट हाउस में निधि और विक्रांत आने वाले मेहमानों के स्वागत की तैयारियों में लगे थे। शिमला का मौसम अपने रंग बदल रहा था और ठंडी हवाओं के साथ बर्फबारी के भी आसार जताए जा रहे थे। इस बीच न्यूज में चल रही मर्डर की खबर ने निधि को थोड़ा सा बेचैन कर दिया था और उसी समय दरवाजे पे हुई एक दस्तक ने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी। खैर, मेहमान के लिए दरवाजा तो खोलना ही था, इसलिए उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। हाय, मैं सैम। रिजर्वेशन कराया था मैंने यहाँ। ओह हाँ हाँ, प्लीज अंदर आइए। पर आप तो शाम तक आने वाले थे ना? मैं तो कल ही आने वाला था, लेकिन फ्लाइट डिले हो गई। ओह अच्छा। गेस्ट हाउस तो आपका काफी अच्छा है, आपने डेकोरेट भी बड़ा अच्छा कर रखा है। आई लाइक इट। थैंक यू। आपका ऊपर वाला रूम रेडी है जैसा आपने बोला था। और ये बैग आप यहीं छोड़ दीजिए, अभी विक्रांत बाहर गए हुए हैं ना, तो वो जैसे ही वापस आएंगे ये बैग आपके रूम तक पहुंचा देंगे। आप कुछ चाय कॉफी लेंगे? हाँ हाँ जी, बिल्कुल लेंगे। लेंगे नहीं बल्कि खुद बनाएंगे।
मुझे कॉफी खुद की बनाई हुई पसंद आती है। बताइए किचन कहाँ है? बिल्कुल, आप इस साइड आइए। आप मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा किचन। आपका जब मन करे आप कॉफी बना सकते हैं। इट्स नाइस, वेरी वेल अरेंज्ड। कॉफी क्या, यहाँ तो कुकिंग का भी बड़ा मजा आएगा। ओह, तो आपको कुकिंग भी पसंद है? पसंद? ये तो पैशन है मेरा। शेफ बनना चाहता था, लेकिन घर वालों ने बिजनेस में थमा दिया। रॉयल फैमिली से जो ठहरा, ये सब काम कहाँ शोभा देता है रॉयल फैमिलीज को। कोई नहीं, आप कुकिंग का अपना शौक यहाँ पूरा कर सकते हैं। वैसे भी मेरे हाथ का खाना कुछ खास पसंद नहीं आने वाला आपको। ऐसा तो लगता नहीं मुझे। लगता है विक्रांत आ गए। ये लो, काफी सारा सामान खरीद लाया मैं। ये कौन? अरे ये सैम है, गेस्ट। वो ऊपर वाला कमरा दिया है ना इनको, आप इनका बैग पहुंचा दीजिए ना। यहाँ किचन में? अरे मुझे कुकिंग का काफी शौक है, तो मैंने सोचा पहले किचन देख लेता हूँ। आपने बताया था कि लाइब्रेरी भी है यहाँ? हाँ, रखिए एक छोटी सी, देख लीजिए एक बार। ये सीढ़ियों के नीचे डोर है, थोड़ा जोर से पुश करिएगा, टाइट हो गया है। और मैं आपका बैग ऊपर पहुंचा देता हूँ। मैं आपकी कॉफी भेजती हूँ। क्या कर रही हो तुम? ऐसे बाहरी इंसान के साथ क्यों इतना फ्रेंडली हो रही हो? आप कुछ भी सोचते हैं ना। अब उसको किचन देखना था, खुद बना के कॉफी पीनी थी, तो मैं क्या मना कर देती उसे? नहीं, जब तक विक्रांत नहीं आ जाते ना, आप बाहर ही रहिए। मैं क्या बोल रहा हूं और तुम क्या मतलब निकाल रही हो? मेरा कहना कि ऐसे अनजान के साथ थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत होती है। तुरंत भरोसा कर लेना ठीक नहीं होता है। क्या पता कहां से आया हो, क्या करके आया हो। जो डिटेल दी है उसने क्या पता फर्जी ही हो। आप फिर नेगेटिव जोन में चले गए हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो एक अच्छा इंसान हो, और मुझे तो उसमें कोई गड़बड़ भी नहीं दिख रही है। सीधा साधा सा तो दिख रहा है बेचारा। लो, अब बेचारा भी बना दिया उसे। अरे हम दोनों ही रहते हैं इस वीरान इलाके में, पुलिस स्टेशन भी 10 किलोमीटर दूर है यहां से। ऐसे हर किसी पे भरोसा दिखाओगी तो मुश्किल में फंस जाएंगे हम। हमारा काम है उनको स्टे देना और जरूरत की चीजें, बस। उनसे दोस्ती करना हमारा काम नहीं है। ठीक है बाबा, काम डाउन। मैं ध्यान रखूंगी। अभी आप उसको जरा रूम वगैरह दिखा दीजिए, और बता भी देना कि रात में विंडो बंद करके रखे, नहीं तो ठंड लग जाएगी। हाँ, मैं देखता हूं। कोई लेडी भी आने वाली है ना आज? क्या नाम बताया था? मिसेस रॉय। हाँ, मिसेस रॉय। काफी पूछताछ कर रही थी कॉल पे। आई होप उनको ये सब अच्छा लगे। कौन सा रूम दिया उनको वैसे? नीचे का ही बोला था उन्होंने, तो वही पीछे वाला दिया है। उसकी विंडो काफी बड़ी है ना, उनको अच्छा लगेगा। ओके, कॉफी बना दो उसके लिए, और मेरे लिए चाय प्लीज। हाँ, बनाती हूँ मैं। अच्छा सुनिए। क्या हुआ? मैं एक बात तो आपको बताना ही भूल गई। अभी न्यूज में दिखा रहे थे कि शिमला में एक मर्डर हुआ है, और हत्यारे को पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है। वो न्यूज वाले बोल रहे थे कि हत्यारा शिमला के आसपास ही किसी लोकेशन पे छिपा हो सकता है। अब फिजूल में ये सब डर मत पालो। हत्या, लूट, ये सब अब तो आम बात हो गई है। डोंट वरी, हमारा मर्डर करने कोई नहीं आने वाला। मैं सैम से मिलकर आता हूं। तो विक्रांत सैम को उसका कमरा और अपने यहाँ की फैसिलिटीज दिखाने लगा, जबकि निधि किचन में बिजी हो गई। कुछ ही देर में दरवाजे पर नॉक हुआ और गेस्ट हाउस में मिसेस रॉय की एंट्री हुई। मिसेस रॉय बड़ी सोफिस्टिकेटेड लेडी थी, जो कि दिल्ली से शिमला कुछ समय खुद के साथ बिताने आई थी। अपने हस्बैंड की डेथ के बाद उन्होंने बची हुई जिंदगी अकेले ही जीने का फैसला किया था। ओह गॉड, मौसम तो बड़ा खराब हो रखा है यहाँ का। ऊपर से बर्फ भी पड़ने लगी है। जी, यहाँ का मौसम ऐसा ही है। ये बैग यही छोड़ दीजिए, मैं रूम तक पहुंचा दूंगा। फ्लाइट कैसी रही आपकी? ठीक ही थी फ्लाइट तो। प्रॉब्लम तो एयरपोर्ट से यहाँ तक पहुंचने में हुई। कोई गाड़ी वाला आने को ही तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से एक राजी हुआ। हाँ, लोकेशन शहर से थोड़ा दूर पे है इसीलिए, और मौसम की वजह से भी कोई आने को तैयार नहीं हुआ होगा।
वो सब तो ठीक है, पर ये गेस्ट हाउस काफी पुराना लग रहा है। फोटो में तो बड़ा सुंदर दिख रहा था। ना ढंग का फर्नीचर है, ना कोई खास फैसिलिटीज। और वो देखो, दीवारों का पेंट भी छूट रहा है यहाँ तो। जी, फोटो मैंने केवल बाहर की डाली थी और फैसिलिटीज तो मैंने सारी लिखी हुई हैं जो भी अवेलेबल है। फिर भी अगर आपको सही ना लग रहा है तो आप कहीं और भी जा सकती हैं। मैं टैक्सी वाले को बुला दूंगा। नहीं नहीं, मैं छोड़ के तो नहीं जाने वाली जब तक कि यहाँ की सारी फैसिलिटीज चेक ना कर लूं। उम्मीद है मुझे तब तक एक अच्छी कॉफी मिल जाएगी यहाँ। आप फ्रेश हो जाइए, आपकी कॉफी मैं आपके रूम में लेकर आती हूँ। यहाँ और कोई भी है या सिर्फ मैं ही अकेली गेस्ट हूँ? बस एक और गेस्ट है ऊपर वाले रूम में, सैम नाम है उनका। उम्मीद है आपने अच्छे लोगों को ही स्टे दिया होगा अपने यहाँ। बिल्कुल, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू। वैसे यहाँ मोबाइल नेटवर्क तो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। जी, मोबाइल नेटवर्क तो खैर मौसम की वजह से गड़बड़ हो रखा है। जब तक ये बर्फीला तूफान नहीं गुजर जाएगा नेटवर्क की प्रॉब्लम बनी रहेगी। लेकिन लैंडलाइन है हमारे पास, अगर आपको कोई इमरजेंसी कॉल करनी है तो कर सकती हैं। गुड गुड। वैसे कॉल तो अभी नहीं करनी मुझे कहीं, मैं बस जानकारी ले रही थी कि ऐसी सिचुएशन में लैंडलाइन का होना जरूरी है। अच्छा चलो बताओ, किधर है मेरा रूम? जी, मेरे साथ आइए। निधि ने दोनों गेस्ट के लिए बड़ा अच्छा सा डिनर बनाया जिसमें विक्रांत ने भी मदद की। मिसेस रॉय को सैम बिल्कुल पसंद नहीं आया और दोनों में किसी छोटी सी बात को लेकर बहस भी हुई, जिसे किसी तरह विक्रांत और निधि ने शांत कराया। डिनर के बाद सभी अपने अपने रूम में आराम करने के लिए चले गए। निधि भी सब काम खत्म करके अपने रूम में आ गई। हाँ चलो, सब काम तो हो गया। अब ये कहाँ निकल गए? हाँ, शायद सैम के रूम में गए होंगे, उसको एक्स्ट्रा पिलो चाहिए था। चलो थोड़ा टीवी पे देख लेती हूँ क्या चल रहा है। शिमला के सूर्यन कॉलोनी में हुए दिन दहाड़े मर्डर के इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को अभी तक कोई लीड नहीं मिल पाई है। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि मर्डरर कोई महिला भी हो सकती है, क्योंकि मिसेस कुकरेजा जिनकी हत्या कर दी गई, उनका कुछ दिन पहले ही एक लेडी से झगड़ा हुआ था जो अभी अपने घर से फरार पाई जा रही है। ओह गॉड, कहाँ गया होगा ये हत्यारा या हत्यारी? मर्डरर कोई लेडी भी हो सकती है। कहीं मिसेस रॉय? नहीं, वो नहीं हो सकती। तुम क्यों देखती रहती हो ऐसी खबरें, फिर किसी पे भी शक करने लगती हो? ये न्यूज वाले बता रहे हैं कि मर्डरर कोई फीमेल भी हो सकती है। उनको अभी तक जेंडर की कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। न्यूज वालों पे भरोसा करोगी तो हर आदमी मुजरिम लगेगा। इनका काम ही यही है, न्यूज को ऐसा पेश करो जैसे ये सब आपके पड़ोस में ही हुआ हो। डोर अच्छे से लॉक किया है ना आपने? हाँ, डोंट वरी, सो जाओ आराम से। बर्फ बहुत गिर रही है, मुझे लगता है ऐसे ही रहा तो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा बर्फ से। ओह अच्छा। मिसेस रॉय की तो सैम से अभी से लड़ाई चालू हो गई है। मुझे नहीं लगता ये ज्यादा दिन तक रह पाएंगी यहाँ। देखते हैं, ट्राई करना कि इनका सामना कम से कम हो। मुझे लगता है सैम का फ्लर्टी नेचर अच्छा नहीं लगा उन्हें। वो तो आपको भी अच्छा नहीं लगता था। नहीं, मैं तो बस सावधान रहने को बोल रहा था। झूठ मत बोलिए, जलन हो रही थी ना आपको? ओह, इतनी रात को कौन आ गया? अभी मत खोलिएगा, पता नहीं कौन होगा। कहीं वो हत्यारा हुआ तो? तुम पहले इतना डरना बंद करो। जहां एक तरफ पुलिस मिसेस कुकरेजा के कातिल की तलाश कर रही थी, वहीं शिमला वैली गेस्ट हाउस में नए नए गेस्ट की एंट्री हो रही थी, जिनके बारे में निधि और विक्रांत को ज्यादा कुछ नहीं पता था। रात को यूं अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर निधि घबरा सी गई। उसके दिमाग में न्यूज एंकर की बातें घूमने लगी। विक्रांत दरवाजा खोलने के लिए कमरे से बाहर आया और लिविंग एरिया को क्रॉस करते हुए वो दरवाजे के पास आ पहुंचा। 1 मिनट, खोलता हूँ। माफ कीजिएगा, आपको तंग करने चला आया, लेकिन मेरी कार यार रास्ते में फंस गई, तो दूर से आपका ये गेस्ट हाउस दिखा, इसलिए यहाँ चला आया। आप अंदर आ जाइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, बस कुछ
कुछ दिन का स्टे दे दीजिए मुझे इस अपने प्यारे से गेस्ट हाउस में। बर्फ कम होते ही मैं यहां से निकल जाऊंगा। उम्मीद है आपको तकलीफ नहीं होगी। अरे नहीं नहीं, हमने गेस्ट हाउस इसीलिए तो बनाया है कि लोग आकर रहें, अपना कुछ अच्छा समय गुजारें। वैसे आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम रहमान है। मैं शायर हूं, पेशे से भी और मिजाज से भी। वाह, क्या बात। अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैं विक्रांत हूं, अपनी वाइफ निधि के साथ मिलकर ये गेस्ट हाउस चलाता हूं। बहुत उम्दा। आप पैसे की टेंशन मत लीजिएगा, जो भी बनेगा मैं दे दूंगा। कौन है? ये रहमान साहब हैं, शायर हैं। इनकी कार फंस गई रास्ते में, तो अभी यहीं रुकेंगे जब तक रास्ता क्लियर नहीं हो जाता। वो किनारे वाला रूम दे दूं इनको? लेकिन इनका तो कोई रिजर्वेशन भी नहीं था ना? जी, वो क्या है कि रिजर्वेशन मेरा किसी दूसरे होटल में था, जहां पर रुककर मैं अपनी बुक खत्म करना चाहता था। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही सारे रास्ते में बर्फ जम गई। और अरे ये भी कोई बोलने वाली बात है रहमान साहब? आराम से रहिए, यहां आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और फिर आपकी शायरी को सुनने का मजा मैं भी कभी कभी उठा लूंगा। जर्रा नवाजी। किनारे वाला रूम ही दे देते हैं। आप कुछ चाय कॉफी वगैरह लेंगे? वैसे तो हम चाय वाले आदमी हैं, लेकिन इतनी रात में आपको परेशान करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। सुबह पीते हैं ना फिर, आराम से। अरे कैसी बात कर रहे हैं रहमान साहब, चाय तो कभी भी बन सकती है। टाइम ही कितना लगता है। आप तब तक रूम में चलिए, थोड़ा फ्रेश हो जाइए। चाय लाता हूं मैं बनाती हूँ। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूं। अरे ये क्या शोरगुल मचा रखा है? अरे आप क्यों उठ गए मिसेस रॉय? आप आराम करिए। ये एक नए गेस्ट आए हुए थे, इन बेचारे की कार रास्ते में फंस गई, तो यही स्टे करेंगे हमारे साथ। शायर हैं ये। आपको डिस्टर्ब करने के लिए मुआफी चाहता हूं। जी ठीक है, कोई बात नहीं, पर आप यहाँ के तो लगते नहीं हैं। दिल्ली? जी नहीं, मैं लखनऊ से हूं, वहीं परवरिश हुई है मेरी, पढ़ा लिखा भी वहीं का हूं। हाँ, लेकिन दिल्ली में हमारे एक रिश्तेदार रहते हैं, उनके आना जाना होता रहता है। अच्छा। आप प्लीज आराम कीजिए, काफी रात हो चुकी है। अब आपसे मुलाकात हो गई है तो फिर बातें भी होती रहेंगी। जी जरूर। इनके अलावा एक और गेस्ट रुके हैं हमारे यहाँ, ऊपर वाले रूम में। सैम नाम है उनका, काफी यंग है। वाह, बहुत अच्छी बात। विक्रांत रहमान साहब को उनके रूम में अच्छे से सेटल करके अपने रूम में लौट आया। विक्रांत के मन में कोई भी डर नहीं था। रहमान का ऐसे अचानक आ जाना निधि के दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। चलो, फाइनली हमारे 3 रूम बुक हो गए। मुझे ये रहमान साहब का आना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आपको स्टे नहीं देना चाहिए था इनको। क्या पता कौन है, कहां से आए हैं। अरे यार निधि, तुम पहले तो ये न्यूज, अभी तुमको मैं भी कातिल लगने लगूंगा। अब वो बेचारे फंस गए रास्ते में, तो क्या उनको कार में मरने के लिए छोड़ दें? बाहर मालूम है कितनी बर्फ पड़ रही है। मुझे लगता है कल तक रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन हमें उनके बारे में कुछ भी तो नहीं पता। अरे बताया तो उन्होंने, शायर हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं। अब क्या उनके घर का एड्रेस जानना है तुम्हें? देखो, मुझे सही आदमी लग रहे हैं। आराम से अपनी बुक लिखेंगे और इस वजह से लंबा रुकेंगे भी, तो हमारे पैसे भी अच्छे बन जाएंगे। बस हमें खाने वगैरह का ही तो देखना है। और मुझे नहीं लगता इतने नखरे वाले आदमी हैं। हाँ वो तो है। देखो, ज्यादा सोचो मत, सब ठीक है। हमारे यहां सभी अच्छे लोग ही आए हैं। मिसेस रॉय जरूर थोड़ा तीखी हैं, तो उनके साथ संभल के चलना होगा। हाँ, और सैम से तो मिलते ही नाराज हो गई। तुमने कैसे बोल दिया कि मेरा वेट ज्यादा है? Who are you to judge me? बेचारे ने बोला भी तो सही था, लेकिन सच किसी को एक्सेप्ट नहीं होता। पूरी रात बर्फबारी के बाद सुबह का नजारा सुंदर भी था और डरावना भी। रास्तों को बर्फ ने ढक लिया था और बड़ी मुश्किल से ही लोग आ जा पा रहे थे। निधि सबके लिए नाश्ता तैयार करने लगी थी
और विक्रांत घर के बाहर इकट्ठा हुए उस बर्फ को थोड़ा किनारे करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उसकी मदद रहमान साहब भी कर रहे थे। थैंक यू रहमान साहब, आपकी हेल्प के बिना ये बर्फ में दिन भर हटाता ही रहता। अरे जनाब, इसमें थैंक यू कैसा? मैं भी यहीं रहता हूं ना, तो मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि सब चीजें दुरुस्त रहे। और सच कहूं जनाब विक्रांत, तो ये काम करने में मुझे बड़ा मजा आया। बर्फ तो देखी थी मैंने, मगर इतनी बर्फ कहीं नहीं देखी थी। यहाँ तो हर ओर बाहर देखी बर्फ बर्फ नजर आ रही है। वैसे बर्फ तो यहाँ गिरती ही है, लेकिन इस बार थोड़ी ज्यादा गिर रही है। हाँ जनाब, कुदरत भी करवटें बदल रही है। कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं बाढ़ जैसे हालात। अंदर आ जाइए, नाश्ता तैयार है। चलिए रहमान साहब, नाश्ता कर लेते हैं, बाकी की बर्फ बाद में हटाते हैं। वैसे भी जब तक मौसम ठीक नहीं होता ये बर्फ ऐसे ही जमी पड़े रहेगी। हाँ, ये भी सही बात है। गुड मॉर्निंग मिसेस रॉय। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बड़ी मेहनत कर दी आपने सुबह सुबह। बस बर्फ की चादर हटाकर असलियत सामने लाने की कोशिश कर रहा था। वाह क्या बात, रहमान साहब, आपके शब्दों में अलग ही गहराई है। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सैम, आओ नाश्ता रेडी है, सब लोग साथ में ही करते हैं। सॉरी, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाया किचन में, थोड़ा लेट उठने की आदत है मुझे। मैंने सोचा कि सुबह मैं ऑमलेट बनाऊंगा, लेकिन कोई नहीं, शाम का नाश्ता तुम्हारे जिम्मे। जी पक्का। देखिए, इनके हाथ का नाश्ता मैं नहीं खाने वाली, तो प्लीज आप खुद ही बनाइएगा। अरे मैम, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, आप एक बार टेस्ट करिएगा, यू विल रियलिश इट। हाँ, relish। देखिए, मुझे नहीं टेस्ट करना किसी के भी हाथ का खाना। आप अपना हुनर जो है अपने पास ही रखिए। अरे आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी किसी से? अरे भाई, सब मिलजुल कर रही है ना, एक परिवार की तरह। लड़ना झगड़ना क्या? देखिए, सब यहाँ अपना अच्छा वक्त बिताने आए हैं ना, यहाँ के खूबसूरत मौसम का मजा लीजिए। और फिर जिंदगी में और रखा है क्या है? देखिए, यही जो छोटे छोटे पल है ना, यही हमें गुदगुदाते हैं, एक खूबसूरत एहसास देकर जाते हैं। हाँ, बहुत सही बात है रहमान साहब। पेपर वगैरह आता है यहाँ? मतलब कोई खास न्यूज? पेपर आता तो है, लेकिन आज नहीं आया, शायद वेदर की वजह से लड़का आ नहीं सका देने। वैसे खबरें हैं ही क्या, अभी तो न्यूज वाले शिमला में हुए उस मर्डर की ही न्यूज दिखाए जा रहे हैं। मर्डर? किसका मर्डर? अरे शिमला में एक लेडी थी, क्या नाम बताया था न्यूज में? हाँ, मिसेस कुकरेजा। किसी ने उनका दिन दहाड़े मर्डर कर दिया। अब न्यूज वाले बोल रहे हैं कि कातिल शिमला के आसपास ही कहीं छुपा हुआ है। या वो यहाँ आ चुका भी हो? इतनी सुबह सुबह किसका कॉल आ गया? रुको मैं देखती हूँ। हेलो। शिमला वैली गेस्ट हाउस? जी। क्या मेरी बात मिस्टर विक्रांत से हो रही है? जी बताइए, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। जी, मैं पुलिस इंस्पेक्टर धीरज बात कर रहा हूँ। जी बताइए। जी, मैं ज्यादा कुछ कॉल पे तो नहीं बता सकता, लेकिन ये समझ लीजिए कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है। मैंने इंस्पेक्टर रावत को आपके यहाँ भेजा है, वो बस वहाँ पहुँचने ही वाले होंगे। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का रास्ता तो लगभग ब्लॉक हो रखा है। वो पहुँच जाएंगे, डोंट वरी। और हाँ, सिचुएशन काफी सीरियस है, तो जो भी इंस्पेक्टर रावत बोले आप दोनों प्लीज फॉलो कीजिएगा, और ये बात अपने हस्बैंड को भी बता दीजिएगा। थैंक यू। लेकिन ऐसी क्या बात है? विक्रांत और निधि अपने गेस्ट हाउस में ठहरे मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि ये गेस्ट ही उन दोनों की रोजी रोटी थी। रहमान साहब जहां अपने शायराना अंदाज से सबका दिल जीत रहे थे, वहीं मिसेस रॉय गेस्ट हाउस में केवल निधि से थोड़ा फ्रेंडली हो पाई थी, जबकि सैम अपनी दुनिया में मस्त, जिसे न मौसम की पड़ी थी और न किसी की नाराजगी की। लेकिन
उसका निधि के साथ फ्रेंडली होना विक्रांत को अखर रहा था। इसी बीच पुलिस स्टेशन से अचानक आई एक कॉल ने निधि को सहमा दिया। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इंस्पेक्टर रावत उसके गेस्ट हाउस क्या करने आ रहे हैं। क्या हुआ निधि, किसका कॉल था? वो पुलिस स्टेशन से था। क्या बोला उन्होंने? कोई इंस्पेक्टर रावत यहाँ आ रहे हैं। लेकिन यहाँ क्यों? हमने ऐसा क्या किया? भगवान जाने, आने की कोई वजह तो नहीं बताई। जरूर हम में से किसी ने कुछ इलीगल किया होगा, नहीं तो पुलिस ऐसे क्यों आने लगी? अरे ऐसा कुछ नहीं है, होगा कोई काम। मैं बात कर लूंगा उनसे, आप सब टेंशन मत लीजिए। रहमान साहब, आप नाश्ता कीजिए आराम से। मिसेस रॉय आप भी प्लीज। हाँ जी, वैसे भी इन पुलिस वालों का क्या है, उनके लिए तो हर चीज गैर कानूनी हो जाती है। पैसे कमाने के जरिए हैं जनाब। हाँ सही बात। विक्रांत, 1 मिनट थोड़ा किचन में आएंगे आप? एक बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? वो इंस्पेक्टर बोल रहा था कि सिचुएशन काफी सीरियस है और इंस्पेक्टर रावत जो भी बोले फॉलो कीजिएगा। ऐसी क्या बात हो सकती है? कहीं ये उस शिमला वाले मर्डर के सिलसिले में तो नहीं आ रहे वो? पता नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे टेंशन मत लो, हो सकता है ऐसे ही कुछ पूछताछ करने आ रहे हो। ये तो उनको भी मालूम है ना कि हम गेस्ट हाउस चलाते हैं। लेकिन अगर इतनी बर्फबारी के बीच भी इंस्पेक्टर यहाँ आ रहे हैं तो मतलब कोई बहुत सीरियस सिचुएशन ही होगी ना। मुझे तो ना ये आपके रहमान साहब पर ही शक हो रहा है, कहीं ये तो कुछ गलत करके नहीं आए ना। नहीं, इतने भले आदमी दिखते हैं वो। मुझे नहीं लगता वो कुछ गलत करके आए होंगे। मुझे तो इस सैम पे शक हो रहा है, अजीब सा ही है ये कुछ। नहीं, वो तो सही लगता है मुझे, बस थोड़ा मुंहफट है, जो मुंह में आता है बोल देता है। मैं देख रहा हूं जब से वो आया है तुम उसकी तरफदारी में ही लगी हो। क्या बात है, मुझसे बोर तो नहीं हो गई? आप भी। चलिए जाइए यहाँ से, मुझे खाने की तैयारी करनी है। मैं हेल्प कर दूं कुछ, या सैम से ही हेल्प लेना पसंद है? फिर से मैं आपसे बात नहीं करूंगी अगर आपने अगली बार उसका नाम भी लिया तो। मजाक कर रहा था यार। चलो तुम बना लो, मैं तब तक कुछ लकड़ियों का इंतजाम कर लेता हूँ। ठंड बढ़ती ही जा रही है, फायरप्लेस के लिए ज्यादा लकड़ियां लगेंगी अब। हाँ। अरे ये आजकल के लड़के, इनको लगता है कि ये सब कुछ जानते हैं। मिसिस रॉय, मैं तो बस ये कह रहा था कि इटालियन डिशेस आजकल इंडिया में काफी ट्रेंड में आ रही है, लोग इनको प्रेफर कर रहे हैं। और इनको ट्रेंड पे भी तुम लोग ही ला रहे हो। खुद को वेस्टर्न जो बनाना है, अपने कल्चर की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है तुम्हारी जनरेशन को। पहनावे से लेकर खाने तक सब कुछ बदल चुका है, और जो भूले भटके यहाँ की कल्चर को थोड़ा बचाने की कोशिश करते हैं, वो तुम लोगों की नजर में गवार और पुराने ख्यालात वाले हो जाते हैं। क्यों, है ना? अग्रीड मिसेस रॉय, हम लोग अपने कल्चर को ही खोते जा रहे हैं। हाँ वही, लेकिन ये बात इन लोगों को कहाँ समझ आती है? ओके, आई एम आउट। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। विक्रांत जी, प्लीज आप एक बार विंडो ठीक कर लेंगे, ओपन नहीं हो रही है। बर्फ की वजह से लॉक हो गई होगी, मैं देखता हूं आकर। रहमान साहब के अपने कमरे में निकल गए? फोन करना था उन्हें, कहीं ट्राई किया लेकिन लगा नहीं, तो रूम की ओर ही निकल गए। शायद इस लैंडलाइन का भी कनेक्शन खराब हो गया है। ओह, चेक करना पड़ेगा। लग रहा है ये मौसम परेशान करने वाला है। इनकी खिड़की हो जाए तो प्लीज फायरप्लेस का देख लीजिएगा। हाँ, लकड़ियां खत्म हो चुकी हैं और बिना आग के तो जान ही निकल जाएगी ऐसी ठंड में। हाँ, मैं लकड़ियां लेने ही जा रहा था, ये पीछे वाले गोडाउन में पड़ी हुई है, निकालनी है बस। चलिए मैं जरा लाइब्रेरी का चक्कर लगा लेती हूँ, शायद कोई ढंग की बुक मिल जाए। ये मिसेस रॉय को सबसे थोड़ा दूर ही रखना होगा, जब देखो तब लड़ने की ही मूड में रहती है, और सैम से तो एकदम चिड़ी हुई है। सबसे सही रहमान साहब ही हैं, ना किसी से ज्यादा मतलब, ना किसी से कोई गिला शिकवा। अब कौन आ गया? अच्छा, वो इंस्पेक्टर होगा। क्या आप मिस्टर विक्रांत हैं? जी हाँ, कहिए, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? मैं इंस्पेक्टर रावत हूँ, आपसे कुछ बात करनी थी। जी बिल्कुल, अंदर आ जाइए आप, बाहर ठंड बहुत ज्यादा है।
गेस्ट हाउस तो आपने काफी अच्छा बना रखा है। थैंक यू सर। बताइए कैसे आना हुआ? हमसे कुछ गलती हो गई क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैटर थोड़ा अलग है। एक्चुअली ये प्रोटेक्शन का मामला है। प्रोटेक्शन? मैं कुछ समझा नहीं। ये मिस कुकरेजा के मर्डर से रिलेटेड है। आपने न्यूज में सुना होगा। हाँ सुना तो है, लेकिन उस मर्डर का इस गेस्ट हाउस से क्या रिलेशन? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि मिस कुकरेजा को आप किसी भी तरह से जानते थे क्या? मिसेस कुकरेजा को? ना, बिल्कुल नहीं। आप एक बार अपनी वाइफ से भी पूछ लीजिए। क्या हुआ? किससे बात कर रहे हैं? निधि, ये इंस्पेक्टर रावत हैं। ओह, हेलो। निधि जी, मुझे पहले तो आपसे ये जानना है कि आप किसी भी तरह से मिस कुकरेजा को जानती थी क्या, जिनका हाल ही में मर्डर हुआ है? नहीं तो, मैं तो नहीं जानती। क्या हुआ वैसे? तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। हम लोगों को एक सोर्स से कातिल की एक डायरी मिली है जिसमें 2 एड्रेस लिखे हैं। एक तो मिस कुकरेजा के घर का था और दूसरा शिमला वैली गेस्ट हाउस का, यानी इस जगह का। ये क्या कह रहे हैं आप? वो कातिल यहाँ है? तो अचानक इंस्पेक्टर रावत के आ जाने से सिचुएशन टेंस हो गई। पर हाँ, टेंशन में एक काम की बात तो रह ही गई। अरे हाँ, वो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वाली बात। तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स हम लोगों को सुनने के लिए। पर क्या है कि ऐसी सीरीज बनाने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए अगर आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो हमारा काम आसान हो सकता है। हाँ, तो प्लीज आप लोग हमारे आगे के एपिसोड सुनने के लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और वैसे भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन केवल 99 का है। इतना तो चाय नाश्ते में खर्च हो जाता है। ओह, छोले चढ़ाए थे, लगता है हो गए। अरे सुनिए तो, ये निधि तो गई। चलिए आगे का मैं ही बता देता हूँ। दरअसल ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे थे। आप उससे केवल शिमला वैली ही नहीं, सारे प्रीमियम चैनल सुन पाएंगे। मतलब 99 में सारे प्रीमियम चैनल्स। और अगर थोड़ी गणित लगाए तो 99 में एक महीना सुनने के बजाय 299 देके पूरे 6 महीने सुन लीजिए। है ना फायदे की बात? तो चलिए बन जाइए हेडफोन के प्राउड प्रीमियम मेंबर और कभी भी कोई भी शो सुनिए। भयानक बर्फबारी ने शिमला वैली गेस्ट हाउस पहुंचने वाले एक अकेले रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया था। गेस्ट हाउस रन करने वाले कपल विक्रम और निधि पूरी कोशिश में थे कि उनके गेस्ट हाउस में आए गेस्ट को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन मुश्किल ये नहीं थी, मुश्किल थी इंस्पेक्टर रावत का ऐसे अचानक गेस्ट हाउस में पहुंच जाना। इंस्पेक्टर को अचानक अपने सामने पाकर विक्रम और निधि दोनों को पसीना आ गया था। और जब उन्होंने इंस्पेक्टर के मुंह से सुना कि कातिल के डायरी में उनके गेस्ट हाउस का एड्रेस मिला, तब तो उनके होश ही उड़ गए। हमारे गेस्ट हाउस का एड्रेस उसकी डायरी में कैसे आ गया? ये पता लगाने तो मैं यहाँ आया हूँ। सर, हमने तो कभी किसी कुकरेजा का नाम तक नहीं सुना। हमारा उनके मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता है? ये नहीं जानता। वैसे मिस कुकरेजा का असली नाम शीतल बोहरा था। हमारे पास उनके रिकॉर्ड्स मौजूद थे, तो हम आसानी से उनकी रियल आइडेंटिटी फाइंड कर पाए। आपको याद होगा 2010 का बोहरा केस, जो इलीगल चाइल्ड लेबर के सिलसिले में काफी चर्चा में आया था। नहीं, ऐसा कोई केस तो मुझे नहीं याद आ रहा है। मैंने भी नहीं सुना कभी। ये दिल्ली का केस था। फैक्ट्री में 2 भाई काम करते थे, जिनमें से एक की जान चली गई थी और जिसकी वजह से मिस्टर एंड मिसेस बोहरा की फैक्ट्री में ताला लग गया था। पुलिस से भागते हुए मिस्टर बोहरा का एक्सीडेंट हो गया था और उनकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट, जबकि मिसेस बोहरा को उस लड़की की डेथ के लिए जेल हुई थी। वो हाल ही में सजा काट के बाहर आई थीं और किसी ने उनका मर्डर कर दिया। ओह, मतलब कोई पुरानी रंजिश रही होगी। अब एग्जैक्टली क्या रीजन था उनके मर्डर का अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन हमारा तो उनसे या फिर इस केस से कोई भी कनेक्शन नहीं है। कुछ तो कनेक्शन होगा निधि जी, तभी तो उसकी डायरी में यहाँ का एड्रेस था। तो क्या आपको लगता है इंस्पेक्टर साहब कि यहाँ भी किसी का मर्डर हो सकता है?
देखिए, मैं किसी को डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस जगह से कुछ तो कनेक्शन है उस किलर का। कोई ऐसे ही अपनी डायरी में यहाँ का एड्रेस नहीं लिखेगा, और वो भी जब वो किसी का मर्डर करने निकला हो। अच्छा, आप दोनों के अलावा यहाँ कौन कौन है? मुझे सबसे पूछताछ करनी पड़ेगी। जी, यहाँ पे हमारे अलावा 3 गेस्ट रुके हुए हैं, जिनमें एक मिसेस रॉय हैं, एक रहमान साहब और तीसरा सैम है। ओके। इंस्पेक्टर, क्या आपको लगता है कि किलर यहाँ आएगा या आ चुका है? कुछ कह नहीं सकते, शायद वो यहीं हो या शायद आने वाला हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें बहुत सावधानी रखनी होगी। कौन उसका अगला टारगेट होगा, कुछ नहीं पता। किलर कोई फीमेल भी हो सकती है क्या? ये अभी तक कंफर्म नहीं है। थोड़ी बहुत पूछताछ से यही पता चला है कि किलर ने एक बड़ा सा ओवरकोट पहना था और सिर पे एक हैट था, और उसने अपना चेहरा एक कपड़े से ढक रखा था। अब बर्फ वाला वेदर है तो हर कोई इन्हीं क्लोथ्स में दिखेगा, इसलिए उसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है। पर क्या आपको यहाँ किसी पे शक है? अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। नहीं, अगर आपको किसी पर जरा सा भी डाउट है तो आप मुझे बेझिझक बताइए। नहीं सर, ऐसा कोई डाउट तो नहीं है। कुछ जलने की स्मेल नहीं आ रही है? ओह शिट, मैं गैस पे कुछ चढ़ा कर छोड़ाई। वैसे क्या आप अपने गेस्ट की कोई जानकारी लेते हैं, आईडी वगैरह? जी, वैसे ज्यादा जानकारी तो नहीं होती उनके बारे में, पर उनके बारे में बेसिक चीजें पूछ लेते हैं। जैसे मिसेस रॉय दिल्ली से हैं और यहाँ कुछ दिन अकेले बिताने आई हैं, विडो हैं बेचारी। और रहमान साहब शायर हैं जो अपनी एक किताब पूरी करने आए हैं। और सैम राजस्थान का रहने वाला है, वो भी यहाँ कुछ टाइम अकेले स्पेंड करने आया है। वैसे ये सभी गेस्ट कितने दिन से हैं आपके यहाँ? कल ही आए हैं सब। मतलब सभी मिस कुकरेजा के मर्डर के बाद ही आए हैं? हाँ, लेकिन इनकी बुकिंग तो पहले ही हो गई थी सर, बस रहमान साहब को छोड़कर। ज्यादातर क्राइम प्री प्लान्ड होते हैं मिस्टर विक्रांत। हो सकता है किसी ने पहले से बुकिंग कर रखी हो। और ये रहमान साहब का क्या है? ये सर एक दूसरे होटल जा रहे थे, लेकिन रास्ते में इनकी कार फंस गई तो यही आ गए। तो आपको किसी पे कोई शक नहीं है? सर, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं तो हो सकता है जो लड़का फैक्ट्री में मर गया था उसी का भाई बदला ले रहा हो, और उस भाई की एज के अकॉर्डिंग मेरा शक यहाँ रुके गेस्ट में सिर्फ सैम पे जा रहा है। आप एक काम कीजिए, सबको यहीं बुला लाइए, मैं एक बार सबसे पूछताछ कर लेता हूँ। ठीक है, मैं बुलाता हूँ सबको। निधि जी, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप भी हॉल में पूछताछ के लिए आ जाएंगी। मुझे बस सबके स्टेटमेंट लेने हैं। विक्रांत जी सबको बुलाने गए हैं। ओह हाँ बिल्कुल, बस मैं ये सब्जी बना कर आती हूँ। लगता है कि आप काफी अच्छी कुक हैं। मुझे तो नहीं लगता। आप कुछ चाय कॉफी लेंगे? कॉफी बिना शक्कर की? थैंक यू। हाँ जी, बस 2 मिनट। वैसे किलर की डायरी के अलावा और भी कोई सबूत मिला है आपको? और कुछ तो नहीं मिला है, बस ये डायरी और थोड़ा बहुत उसके हुलिये के बारे में पता कर पाए हैं, जिसमें वही ओवरकोट, हैट, लॉन्ग बूट जो यहाँ सभी पहने घूम रहे हैं। हाँ, वो थोड़ा एवरेज हाइट का है। वैसे हमारे यहाँ तो शिमला से कोई आया नहीं है। रियली? ये न्यूज़पेपर मिला है मुझे टेबल पे, 2 दिन पहले का है, जिस दिन मिस कुकरेजा का मर्डर हुआ। ओह, ये कौन लेकर आया? निधि जी, आप इन गेस्ट के बारे में कुछ नहीं जानती और आपने इनको स्टे दिया हुआ है। मुझे लगता है कि आप लोग इस बिजनेस में नए हैं। हाँ, मतलब 2-3 साल ही हुए हैं अभी। आपकी शादी को कितने साल हुए? शादी के बाद से ही हम इस गेस्ट हाउस को रन कर रहे हैं। लव मैरिज है आपकी? विक्रांत जी यहाँ के तो नहीं लगते। जी हाँ, वो गुजरात से हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैंने सबको बुला लिया है और इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी दे दी है। ओह नाइस। चलिए फिर, निधि जी आप भी प्लीज। जी बस मैं आती हूँ। हेलो एवरीवन, थैंक यू यहाँ एक साथ आने के लिए। विक्रांत जी ने आपको ब्रीफ कर ही दिया होगा कि मैं यहाँ शिमला में हुए मिस कुकरेजा के मर्डर के सिलसिले में आया हूँ।
तो मुझे सबसे पहले एक बात जाननी है कि आप में से किसी का भी 2010 में हुए बोहरा केस से कोई कनेक्शन है? मैं आपको याद दिला देता हूं। मिस्टर एंड मिसेस बोहरा दिल्ली में एक फैक्ट्री चलाते थे और उनकी फैक्ट्री में एक टीनेज लड़के की डेथ हो जाने के बाद रिवील हुआ कि ये लोग बच्चों से जबरन काम कराते थे। मिस कुकरेजा ने 2 सगे भाइयों को अनाथालय से खरीदा, जिनमें से एक की काम करते वक्त मौत हो गई। बाद में मिस्टर कुकरेजा पुलिस से भागते हुए एक एक्सीडेंट में मारे गए, जबकि मिस कुकरेजा को सजा हुई और वो हाल ही में अपनी सजा काट के लौटी थीं और फिर उनका मर्डर हो गया। तो अब आप सब प्लीज मुझे बताइए कि क्या इस केस से आपका कोई कनेक्शन है? देखिए, मुझे समझने की कोशिश करिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप में से किसी एक की जान खतरे में है, तो मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन है ताकि मैं उसे बचा सकूं। तो प्लीज, अगर आपका इस केस से कोई भी कनेक्शन है तो बताइए। मिस रॉय, मैं आपसे शुरू करता हूं। जी इंस्पेक्टर साहब, देखिए मैं दिल्ली से जरूर हूं, पर मुझे ऐसा कोई केस याद नहीं है। ओके, एंड यू यंग मैन, मिस्टर सैम, आप बताइए। नो सर, मैं तो राजस्थान से हूँ और इस केस के वक्त तो मैं काफी छोटा था। और रहमान साहब, आप? जी, ये केस मुझे याद तो है, मैंने भी पेपर्स में पढ़ा था, लेकिन इससे कोई कनेक्शन नहीं है मेरा। ओके फाइन, आप सब श्योर है ना? क्योंकि यहां पे किसी का मर्डर होता है तो आप लोग ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। विक्रांत जी, आप जरा मेरे साथ बाहर आइए। व्हाट मेलोड्रामा! ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है और हम सब उसके कैरेक्टर्स हैं। हाँ जनाब सैम, ये फिल्म नहीं रियलिटी है। और जैसा इंस्पेक्टर साहब बता रहे थे कि हम लोग वाकई किसी मुश्किल में हैं, तो अगर किसी को भी कुछ याद हो तो बराए मेहरबानी उनको बता दीजिए। बकवास है सब। हो सकता है किलर ने गुमराह करने के लिए उस डायरी में यहाँ का एड्रेस लिखा हो और कहीं और ही अपना अगला शिकार कर रहा हो। हाँ, क्यों नहीं। या ये भी हो सकता है कि वो शिमला से ही बाहर निकल चुका हो। भगवान जाने क्या चल रहा है ये सब। मैं तो यहाँ एक अच्छा वक्त बिताने आई थी और यहाँ ये सब झेलना पड़ रहा है मुझे। चलो, मुझे तो किचन में बहुत काम है, मैं चलती हूँ। मैं भी आपकी हेल्प करने आता हूँ। मिसेस रॉय, एक बात पूछूं आपसे? जी? मुझे जहां तक याद है उस केस में आपका भी नाम उछला था ना? आप कोई अनाथ आश्रम चलाती थी। मतलब मेरे रिलेटिव्स की कॉलोनी में ही ये मिसेस बोहरा की फैमिली रहती थी, इसीलिए इस केस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पता चलती रहती थी मुझे। हाँ, मैं उस समय अनाथ आश्रम चलाती थी। तो क्या मुझे पता था कि उन दोनों लड़कों को वो बोहरा काम कराने के लिए खरीद रहा था? मुझे तो बस ये बोल के ले गया था कि उसके कोई बच्चे नहीं हैं, इसलिए वो उन्हें अडॉप्ट करना चाहता है। और मैंने प्रॉपर लीगल तरीके से ही उनका अडॉप्शन करवाया था। तो आपने ये बात इंस्पेक्टर को क्यों नहीं बताई? क्यों बताती? और इसमें पुलिस क्या कर सकती है? और मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मुझे किसी की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर रावत की एंट्री ने शिमला वैली गेस्ट हाउस में रुके हुए सभी लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी थी। किलर की डायरी में शिमला वैली गेस्ट हाउस का एड्रेस लिखा होना साफ इशारा कर रहा था कि किलर का अगला टारगेट इसी गेस्ट हाउस में टिका कोई इंसान हो सकता है। और इसीलिए अब सारे गेस्ट एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे थे, जैसे किलर उनके सामने ही खड़ा हो। मिसेस रॉय के बोहरा केस से खुद का कनेक्शन छिपाने की हरकत ने रहमान साहब को चौकन्ना कर दिया था और इसके लिए मिसेस रॉय खुद ही जिम्मेदार थी। जबकि उधर इंस्पेक्टर रावत विक्रांत को लेकर लाइब्रेरी की ओर गए ताकि वो विक्रांत से अकेले में कुछ बात कर सके। सी मिस्टर विक्रांत, मुझे नहीं पता कि यहाँ किसी का उस केस से कोई कनेक्शन है या नहीं, लेकिन हाँ, मुझे ये जरूर पता है कि इस गेस्ट हाउस में किसी की तो जान खतरे में है। सर, आपने अभी सबसे तो पूछ के देख लिया। अगर किसी का उस केस से कोई कनेक्शन होता तो वो जरूर बता देता।
इसमें छिपाना क्या? और हम दोनों ने तो पहले ही बता दिया है कि हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, ना उस बोरा केस से और ना मिस कुकरेजा से, जिनका अभी 2 दिन पहले मर्डर हुआ था। आई अंडरस्टैंड, लेकिन कोई कुछ तो छिपा रहा है। पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, कौन छिपा रहा है, क्या छिपा रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। लेकिन मुझे समझ आ रहा है कि कोई तो गेम खेल रहा है मेरे साथ, और मैं उसे पकड़ के रहूंगा। अच्छा, उस रहमान के बारे में और क्या जानते हैं आप? सर, उनके बारे में पहले ही बताया मैंने। बस वो अचानक से यहाँ आ गए, उनकी कार फंस गई थी रास्ते में। लेकिन मुझे तो कोई कार नहीं मिली रास्ते में फंसी हुई। इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। सर, आप नीचे साइड से आए हैं, हो सकता है इनकी कार ऊपर हिल साइड फंसी हो, क्योंकि कुछ अच्छे होटल्स ऊपर भी हैं और इन्होंने बोला था कि वो होटल ही जा रहे थे। आपने चेक किया कि इनकी कोई बुकिंग थी या नहीं? सर, वो तो चेक नहीं किया, लेकिन मुझे इंसान भरोसेमंद लगे। विक्रांत जी, ये अनजान पर भरोसा करने की गलती कभी मत किया कीजिए। हम पुलिस वाले हैं, रोज ऐसे 50 लोग मिलते हैं जो दिखने में जितने भोले लगते हैं अंदर से उतने ही खतरनाक होते हैं। और आप एक गेस्ट हाउस चलाते हैं, तो प्लीज थोड़ा सावधानी रखा कीजिए। जी, वो तो मैं करता हूं सर। बाकी जो भी आए हैं उन सब की आईडीज वगैरह ली हैं हमने, और सभी ने प्रायर बुकिंग कराई थी। ये सैम भी कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे। कहाँ का रहने वाला बताया था इसने? राजस्थान का सर। राजस्थान से इतनी दूर करने क्या आया है ये, वो भी अकेले? सर, अब ये सब पूछना हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन आप पूछ सकते हैं और ये जवाब भी देंगे। वैसे जहां तक मुझे अंदाजा है, ये अपने घर से भाग के आया है। घर वाले जबरदस्ती शादी करा रहे थे इसकी किसी लड़की से, लेकिन इसे तो लड़के पसंद है, शायद इसीलिए भाग आया। वैसे बड़े रईस खानदान से लगता है। मुझे इंस्पेक्टर भगत को इन्फॉर्म करना होगा। लैंडलाइन तो होगा ना यहाँ, क्योंकि मोबाइल तो काम नहीं कर रहे हैं इस वक्त। सर, लैंडलाइन तो है, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा है। व्हाट? लेकिन उसे तो काम करना चाहिए। सर, बस वही पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी कि आप यहाँ आ रहे हैं। उसके बाद रहमान साहब ने ट्राई किया था, लेकिन फोन डेड जा रहा है तब से। रहमान साहब को कहाँ करना था? एनी आइडिया? ये तो पता नहीं सर। हो सकता है फोन की लाइन में कोई प्रॉब्लम हो, एक बार चेक करना चाहिए। हाँ, आइए चल के देख लेते हैं। वायर तो लगा हुआ है प्रॉपर, फिर कनेक्शन में क्यों प्रॉब्लम आ रही है? इस मौसम ने तो हमको बाहरी दुनिया से बिल्कुल काट कर रख दिया है। न कहीं बात कर सकते, न यहां से कहीं जा सकते। वैसे ये भी बड़ा नया अनुभव है रहमान साहब, खासकर आजकल के जमाने में, जब बिना मोबाइल के इंसान को नींद तक नहीं आती। लेकिन यहाँ और इस सिचुएशन में फोन खराब होना टेंशन देने वाली बात है विक्रांत जी। ये वायर का सोर्स किधर से है? मतलब मेन लाइन कहां से आई है? एक लैंडलाइन ऊपर वाले रूम में भी है, लेकिन वो काफी टाइम से खराब पड़ा है, और ये वायर भी ऊपर से ही बाहर गया हुआ है। चलिए फिर ऊपर ही चेक करते हैं, हो सकता है चूहों ने तार काट दिया हो। आइए सर। ऊपर कौन रुका हुआ है? सैम। वैसे वो अपने रूम में कम और किचन में ज्यादा दिखता है, और खासकर जब निधि हो वहां। मिस रॉय, आपको बड़ी खबर है सबकी। छुट्टियां मनाने आई हैं या जासूसी करने? कुछ काम हमें भी कर लेने दीजिए। मिसेस रॉय, आप लाइब्रेरी जाने वाली थी, देख लीजिए अगर कोई बुक आपको अच्छी लगे। वैसे हमने अच्छा कलेक्शन कर रखा है। गई थी, पर कोई मेरे इंटरेस्ट की मिली नहीं बुक मुझे। अब प्लीज सबसे लास्ट वाला सेक्शन देखिए, उसमें जरूर आपको मनपसंद बुक्स मिलेंगी। हाँ, मैं देखती हूँ। चले ऊपर? हाँ प्लीज। चलिए, मैं भी अपनी किताब का आगाज कर ही लेता हूं आज। इंस्पेक्टर रावत और विक्रांत फोन की प्रॉब्लम देखने के लिए ऊपर गए, लेकिन मिसेस रॉय की सैम को लेकर कही बात किचन में काम कर रही निधि के कानों में पड़ चुकी थी, और इसके चलते उसने सैम को वहां से जाने के लिए कह दिया। सैम किचन से निकलकर बाहर हॉल में आ गया, जहां उसकी नजर किनारे पे पड़े एक गिटार पर पड़ी। उसने गिटार उठाकर कुछ सुर छेड़ना शुरू किया।
और गेस्ट हाउस में एक सुंदर धुन गूंजने लगी। पर निधि को सैम का ऐसा गिटार प्ले करना जितना अच्छा लगा, मिसेस रॉय को ये म्यूजिक उतना ही अखर रहा था। तो विक्रांत इंस्पेक्टर रावत के साथ मिलकर फोन का वायर चेक करने में लगे थे और रहमान साहब अपनी डायरी खोलकर कुछ लिखने की कोशिश कर रहे थे। और वहीं इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। कितनी प्यारी धुन है। चलो सब्जी तो हो गई, फटाफट से ना रोटियां बना देती हूँ, साथ में दाल भी चढ़ा देती हूँ। हाँ, एक साथ दोनों काम होते रहेंगे। वैसे अभी टाइम तो काफी है लंच में, पर क्या पता कब कौन फरमाइश कर दे। मिसेस रॉय तो कल वैसे भी बोल ही रही थी कि उनको 1 बजे लंच चाहिए। अगर उनको लेट किया तो फिर से बिगड़ने लगेंगी। अजीब ही है वो तो, पता नहीं इतनी दूर यहाँ करने क्या आए हैं। इनका तो कहीं गुजारा ना हो। वहीं रहमान साहब हैं। पहले तो बड़ा डर लग रहा था उनके अचानक आ धमकने से, लेकिन कितने शांत इंसान हैं। कोई नखरे नहीं, फरमाइशें नहीं। इस इंस्पेक्टर ने आके ना सारा माहौल खराब कर दिया। सब अच्छा खासा एंजॉय कर रहे थे। ओह, मिसेस रॉय ने कॉफी बोली थी, मैं तो भूल ही गई। चलो दे आती हूँ वरना फिर से बिगड़ जाएंगी। शक्कर 2 स्पून। हाँ, अरे ये तो अपने रूम में है ही नहीं, हॉल में भी नहीं थी। चलो एक बार लाइब्रेरी में देख लेती हूँ। विक्रांत! निधि और विक्रांत को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार उनके गेस्ट हाउस में कुछ ऐसा होगा जो उनके होश उड़ा देगा। बाहर भारी बर्फबारी ने रास्तों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था और ऐसे में ना कोई कहीं जा सकता था और ना कोई आ सकता था। और ऊपर से इंस्पेक्टर रावत की किसी किलर के इस गेस्ट हाउस में मौजूद होने की बात ने सभी को दहशत में डाल दिया था। शक से घिरे हुए सारे गेस्ट मन ही मन एक दूसरे से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच निधि की गूंजती चीख ने सबको और ज्यादा डरा दिया था। विक्रांत! निधि क्या हुआ? किसी ने मिसेस रॉय का मर्डर कर दिया। ओह गॉड! जिसका डर था वही हुआ। इनका मर्डर इन्हीं 10 मिनट के बीच में हुआ है। निधि जी, आप यहाँ क्या करने आई थी? आपको तो किचन में होना चाहिए था। मैं तो मिसेस रॉय को कॉफी देने आई थी, लेकिन जब मैं यहाँ पहुंची तो निधि, calm down. It's okay. तुम्हारी गलती नहीं है। निधि जी, क्या आपने इधर आते वक्त कुछ भी अनयूजुअल देखा या सुना? नहीं तो जब मैं कॉफी लेकर निकली तो सैम हॉल में गिटार बजा रहे थे। मैं मिसेस रॉय को खोजते हुए जब लाइब्रेरी पहुंची तो वो मुझे फर्श पे इसी तरह पड़ी हुई मिली। आपको पक्का यकीन है ना कि आपने कुछ भी अनयूजुअल नोटिस नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं। हाँ, मुझे दरवाजा बंद होने की सी आवाज सुनाई दी थी। कौन सा दरवाजा? पता नहीं। इतना तो आइडिया होगा आपको कि वो दरवाजा ऊपर का हो सकता है या नीचे का या फिर बाहर का। मतलब मुझे नहीं पता। बताया तो मुझे नहीं लगता मैंने कोई आवाज सुनी थी। अभी आपने कहा कि आपने आवाज सुनी और अभी कह रही हैं कि। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, आप देख रहे हैं ना वो कितनी डरी हुई है। उस पे भी आप इतना प्रेशराइज कर रहे हैं। नहीं याद उसको? क्या मैं भी कोई भ्रम हुआ हो? मिस्टर विक्रांत, मैं एक मर्डर केस इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। मुझे हर एक डिटेल पर फोकस करना होता है और मैंने कहा था कि यहां किसी की जान को खतरा है।
इसीलिए आई एम टेलिंग यू गाइज अगेन कि जो भी उस केस से रिलेटेड है अभी भी मुझे बता दे। मिस रॉय ने मुझसे इंफॉर्मेशन छिपाई और उसका रिजल्ट आपके सामने है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अ जोक एंड आई एम श्योर कि अब यहां आप में से किसी और की भी जान को खतरा हो सकता है। किसी और की? ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं, क्योंकि किलर की डायरी के जिस पन्ने पे दोनों एड्रेस लिखे थे उसी के सबसे ऊपर एक त्रिशूल बना हुआ था, जिसमें त्रिशूल की पहली लाइन कट की हुई थी। मतलब उसने पहला टारगेट खोज लिया था मिस कुकरेजा की शक्ल में। इसके बाद उसके 2 और टारगेट बाकी थे और दूसरा उसने चुना मिस रॉय की शक्ल में। पर क्या यह जरूरी है कि किलर का तीसरा टारगेट भी यही हो? क्यों नहीं, मिस कुकरेजा के यहां वो केवल अकेली थी, लेकिन यहां तो कई लोग हैं। मतलब उसके दोनों टारगेट यही हैं। मैं नहीं मानता। चलिए, मिसेस रॉय का समझ में आता है कि उनका उस बोरा केस से कनेक्शन था, लेकिन यहां मौजूद लोगों में किसी और का भी बोरा केस से कनेक्शन हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो उसे ही पता होगा जिसका कनेक्शन होगा और जो किलर का टारगेट भी है। चलिए एक बार सिचुएशन को रिवाइज करते हैं, मे बी कोई क्लू मिले। पहले आपसे शुरू करते हैं मिस्टर सैम। जब मर्डर हुआ तब आप कहां थे? आई वॉज प्लेइंग गिटार। मैं पहले किचन में था, देन बाहर गया तो मेरी नजर गिटार पे गई एंड यू नो आई लव म्यूजिक, सो मैं गिटार प्ले करने लगा। रहमान साहब, आप कहां थे? जनाब, मैं तो अपने कमरे में ही था, कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था कि तभी चीख की आवाज सुनाई दी और मैं भागा हुआ इधर चला आया। ओके, निधि जी तो किचन में ही थी। वो उस टेलीफोन वायर का कुछ पता चला? आप लोग ठीक करने गए थे ना उससे? हाँ, किसी ने टेलीफोन का वायर काटा हुआ है, ऊपर वाली विंडो के पास से कटा हुआ था वायर। हम वो ठीक ही कर रहे थे कि तभी निधि जी की चीख सुनाई दी। लेकिन ऐसे कैसे वायर कट गया? मतलब कैसे किया होगा उसने? बैक साइड से तो कोई जगह नहीं है विंडो तक आने की। जरूर किसी की पहले से प्लानिंग थी। वो जानता था कि वायर कहां से होके जाता है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है, तभी उस पर किसी की नजर नहीं पड़ी। वैसे उस रूम में आप ही रहते हैं मिस्टर सैम। व्हाट डू यू मीन इंस्पेक्टर? आपको लगता है कि मैंने किया? आई किल्ड दैट वुमन। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। लेकिन आपका इशारा तो वही था ना? मिस्टर सैम, नीचे मिस रॉय के अलावा 3 ही लोग थे, निधि जी, आप और रहमान साहब। और चूंकि इस हाल में बाहर से किसी और के आने का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए यह क्लियर है कि मर्डर इन तीनों में से किसी एक ने किया है। निधि जी तो किचन में थी और रहमान साहब अपने रूम में। तो अब आप ये बताइए कि आप किचन से बाहर क्यों निकले थे और निकलकर अपने रूम में क्यों नहीं गए? अरे बोला तो, निधि जी ने मुझे किचन से बाहर जाने को बोला तो मैं आकर हॉल में बैठ गया और उस वक्त हॉल में कोई नहीं था। आप श्योर हैं कि आप किचन से निकलकर सीधा हॉल में गए? अब उसके लिए मैं आपको क्या प्रूफ दूं? डू यू हैव सीसीटीवी कैमरा हियर मिस्टर विक्रांत? नो, सो आई कांट प्रूव दिस। अच्छा रहमान साहब, आप ये बताइए कि आपने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर रखा था या खुला रखा था? जनाब, मैंने तो बंद ही किया हुआ था, मगर हां, मुझे निधि मोहतरमा की जाने की आहट जरूर मिली थी। इंस्पेक्टर साहब, आप इस केस के इंचार्ज हैं, लेकिन इस गेस्ट हाउस का इंचार्ज मैं हूं, तो यहां रुके गेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और मुझे नहीं लगता कि रहमान साहब का इसमें कोई हाथ हो सकता है। लेकिन हां, सैम के बारे में मैं श्योर नहीं हूं। मैंने नहीं किया मर्डर। आप सब लोग मेरे अगेंस्ट क्यों हैं? आई मीन, ये मैं शुरुआत से देख रहा हूं। मुझे सब शक की नजर से देख रहे हैं। आप सब मुझे इस मर्डर में फ्रेम करना चाहते हैं ना? हाँ, अब मुझे समझ आ रहा है। एंड नाउ यू विल अरेस्ट मी। सैम कोई आपके अगेंस्ट नहीं है। डोंट वरी। राइट इंस्पेक्टर साहब, प्लीज टेल हिम कि आप इसे अरेस्ट नहीं करने वाले। हम किसी को फ्रेम नहीं करते हैं मिस्टर सैम, मैं बस इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं
और जब तक मुझे कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल जाता मैं किसी को अरेस्ट नहीं करूंगा। सो डोंट वरी until I find proof against you। निधि, पागलपन मत करो। हम सब जानते हैं कि यहाँ सस्पेक्ट कौन है और तुम उसे ही बचा रही हो। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं आपसे अकेले में कुछ बात कर सकती हूँ? जी बिल्कुल। एवरीवन प्लीज गिव अस अ फ्यू मिनट्स। विक्रांत, आप भी। इंस्पेक्टर साहब, जब आपने बोहरा केस के बारे में बताया था तो आपने कहा था कि उस लड़के का एक भाई भी था जो शायद अब अपने भाई की मौत का बदला ले रहा है, लेकिन आप श्योर नहीं है ना कि ये मर्डरर वही हो सकता है? हाँ, लेकिन पूरे चांसेस हैं कि ये वो ही भाई है। हमने उसका करेंट डाटा फाइंड करने की कोशिश की लेकिन कुछ मिला नहीं, सिवाय इसके कि वो राजस्थान की ओर से निकल गया था। ओह, तो इसी वजह से आप सैम पे शक कर रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि वो भाई ही ये सब कर रहा हो। अब मिसेस कुकरेजा अगर एक फैक्ट्री चलाती थी तो उनके और भी तो कई दुश्मन रहे होंगे ना। चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि मिस कुकरेजा की डेथ उस केस से रिलेट नहीं करती, लेकिन मिस रॉय का क्या? अभी उनका भी तो मर्डर हो चुका है और दोनों मर्डर्स में कनेक्शन हमारे सामने हैं। देखिए निधि जी, मैं बस इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, मैं किसी को भी अरेस्ट करके यहां से नहीं ले जा रहा। मुझे बस यही टेंशन है कि किलर का अगला टारगेट कौन है और मुझे उसे बचाना है। तो आप प्लीज कोऑपरेट करें। गेस्ट हाउस में एक मर्डर हो चुका था और इंस्पेक्टर रावत के मुताबिक एक और होने वाला था। निधि, विक्रांत, रहमान साहब और सैम, किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। बाहर भारी बर्फबारी के चलते कोई यहां से जा भी नहीं सकता था। इंस्पेक्टर रावत से बात करने के बाद निधि किचन में खाना बनाने में बिजी हो गई। इस तरह उसने अपने दिमाग को भी कुछ देर के लिए डाइवर्ट कर लिया। लेकिन तभी सैम उसके पास कुछ ऐसी खबर लेकर आया जिसने निधि को और टेंशन में डाल दिया था। यार निधि, यहाँ सब कुछ इतना अजीब क्यों हो रहा है? आई डोंट नो व्हाट टू डू। जा भी तो नहीं सकता यहाँ से, बाहर इतनी बर्फ जमा हो गई है। क्या हुआ? किसी ने इंस्पेक्टर रावत के शूज चुरा लिए। व्हाट? लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? वही तो, मतलब अगर हम किलर के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो तो चाहेगा कि इंस्पेक्टर यहाँ से चले जाए ताकि वो आसानी से अगला कत्ल कर सके। हाँ, इसका मतलब है कि किलर चाहता है कि वो इंस्पेक्टर यहीं रहे। मुझे लगता है वो किलर पुलिस को चैलेंज कर रहा है कि वो उसे पकड़ के दिखाए, क्योंकि वो जो भी है ना, बहुत शातिर है। डू यू थिंक रहमान साहब कैन बी द किलर? मैंने चुपके से उनके रूम में जाकर देखा, जहां मुझे कई सारी मर्डर मिस्ट्री की बुक्स मिली। ऐसे लोग इन्हीं किताबों को पढ़कर ये सब काम करते हैं और सब बच भी निकलते हैं। बर्फ की चादर से ढका शिमला वैली गेस्ट हाउस अब एक मर्डर सीन बन चुका था, जहां एक मर्डर हो चुका था और दूसरा हो सकता था। जहां निधि और सैम को लग रहा था कि रहमान साहब वो किलर है, वहीं विक्रांत और इंस्पेक्टर रावत को शक था कि सबके पीछे सैम का हाथ है। हालांकि इंस्पेक्टर रावत को अभी तक ऐसा सबूत नहीं मिल पाया था जो उन्हें किलर की गर्दन तक पहुंचा सके। पर जब निधि को सैम ने बताया कि उसने रहमान साहब के कमरे में मर्डर मिस्ट्री वाली बुक्स देखी, तो निधि का शक लगभग यकीन में बदल गया कि रहमान साहब ही वो मर्डरर है। लेकिन ये प्रूफ करने के लिए कि मिसेस रॉय को रहमान साहब ने मारा है, दोनों के पास कोई भी सबूत नहीं था। सैम, मुझे तो पहले से ही उस आदमी पे डाउट था। आए भी अचानक से ही थे, बोले कार खराब हो गई। क्या पता खराब हुई या ये भी कोई प्लानिंग ही हो यहाँ आने की। बोल तो रहे थे कि शायर है, फिर ये क्राइम वाली बुक्स क्यों पढ़ रहे हैं वो? वही तो निधि जी, और इनका रूम भी लाइब्रेरी के बगल में ही है।
एक तरह से सोचे तो सब कुछ कितना फिल्मी और अनरियल है ना? नहीं, आप ऐसा कभी नहीं कहते। अगर आपको सबसे पहले मिसेस रॉय की डेड बॉडी दिखी होती, मुझे तो सोचकर ही कपकपी सी होने लगती है। कैसे उनकी आंखें बाहर निकल गई थी और चेहरा कैसा अजीब सा रंग बदला हुआ था उनका। मेरी आंखों के सामने से उनका चेहरा हट भी नहीं रहा है। आई एम सॉरी, मैं समझ सकता हूँ आपकी सिचुएशन। काम करते वक्त एक समय के लिए भूल भी जाती हूँ, लेकिन फिर अचानक सब कुछ सामने आ जाता है। वही उनका डरावना चेहरा। आई अंडरस्टैंड, आई एम सॉरी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं जाता हूँ। वेट, यहीं रुको सैम, मुझे डर लग रहा है बहुत। आर यू श्योर? हाँ प्लीज। ये मेरे लिए कितना अच्छा है कि आप मेरे साथ होने से डर नहीं रही। इट मीन्स मुझसे आपको कोई डर नहीं है। यू ट्रस्ट मी। बाकी तो सब मुझे किलर ही समझ रहे हैं, बस उन्हें कोई प्रूफ नहीं मिल रहा मेरे अगेंस्ट। और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है। मुझे आप पे भरोसा है, डोंट वरी। थैंक यू। आपका रियल नेम सैम ही है या कुछ और? माय रियल नेम समर प्रताप सिंह। दिस इज माय रियल नेम। नाम तो इतना लंबा जैसे कोई सेंटेंस हो। आई हेट दिस नेम। ओह, रॉयल फैमिली। तो मिस्टर समर, व्हाट्स योर स्टोरी देन? स्टोरी बहुत बुरी स्टोरी है। पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं उनकी पसंद की एक लड़के से शादी कर लूं। यू नो बिजनेस मैरिजेस इन बिग फैमिलीज। लेकिन मुझे श्लोक पसंद है। बट इन इंडिया ऐसा रिलेशनशिप कंटिन्यू करना और उसकी शादी तक ले जाना बहुत मुश्किल है। सो रन अवे, भागकर यहां आ गया। शादी के मंडप से? अरे नहीं, इतना भी ब्रेव नहीं हूं। एंगेजमेंट से भाग गया। ओह अच्छा। वैसे आप और विक्रांत कब से साथ है? यही 4-5 साल से। लव मैरिज की थी हमने, लेकिन हमारी कहानी कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है। मतलब सब कुछ बड़ा इजीली हो गया। पेरेंट्स भी मान गए और शादी भी हो गई। ओह, इट्स गुड ना। वैसे विक्रांत जी अच्छे इंसान है। ये अलग बात है कि अभी वो मुझे गलत समझ रहे हैं। क्या हुआ? आप अचानक फिर से टेंशन में आ गई? मुझे नहीं पता, लेकिन विक्रांत भी मतलब उन्होंने मुझसे झूठ बोला, पता नहीं क्यों। झूठ? कैसा झूठ? जिस दिन मिसेस कुकरेजा का मर्डर हुआ था, उस दिन विक्रांत यहाँ मतलब मेरे साथ नहीं थे। What? वो शिमला गए हुए थे, लेकिन उन्होंने मुझसे बोला कि वो पास में ही एक दोस्त के यहाँ जा रहे हैं। यहीं ऊपर मार्केट में उनका एक दोस्त रहता है, जहाँ ये कभी कभार जाते रहते हैं। पर पता नहीं क्यों उन्होंने मुझसे झूठ बोला। लेकिन आपको कैसे पता चला कि वो शिमला में थे उस दिन? ये न्यूज़पेपर, ये उसी दिन का है जिस दिन मिसेस कुकरेजा का मर्डर हुआ था। और ये और कोई नहीं, विक्रांत ही लेकर आए हैं। मैंने उनको जैकेट से निकालते हुए देखा था, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने ये बात मुझसे छुपाई क्यों। डू यू थिंक ही कैन बी? नहीं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। हे डोंट वरी, मैं हूं आपके साथ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज बाहर जाओ तुरंत। हे काम डाउन, मैं तो बस थोड़ा कुकिंग के लेसन्स ले रहा था निधि जी से। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कुकिंग सीखने की। जेल में बना बनाया खाना मिलता है और कुकिंग लेसन्स भी मिलती है वहां। विक्रांत प्लीज गेट आउट ऑफ द किचन। और मेरी वाइफ से भी दूर रहो तुम, समझे? गॉड,
आई कैंट बिलीव दिस। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? एक मर्डरर के साथ अकेले? तुमको जरा भी अंदाजा है कितना खतरनाक है ये आदमी? पहली बात, आप उसे मर्डरर बोलना बंद कीजिए, और दूसरी बात कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, जैसे मिसेस रॉय रख रही थी। विक्रांत प्लीज। सॉरी यार, लेकिन मुझे नहीं समझ आता तुमने उस शातिर सैम में क्या ऐसा देख लिया जो वो तुमको इतना मासूम लगने लगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं देख रहा हूं जब से वो यहां आया है तुम उससे फ्रेंडली होती जा रही हो। ऐसा क्या है उसमें? तुम दोनों को देख के ऐसा लगता है कि बड़े जमाने से एक दूसरे को जानते हो। वो खुद से यहां नहीं आया है, या तुमने उसे इनवाइट किया है? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझ पे शक कर रहे हैं? और वो भी उसके लिए जिसे लड़कियां पसंद ही नहीं है। क्या पता, ये तो उसने खुद से बताया है। मे बी वो नाटक कर रहा हो, या ये तुम दोनों की साजिश हो। आप सच में पागल हो गए हैं? अरे मैं पहली बार मिली हूं उससे, यहाँ जानती तक नहीं थी मैं उसे आज से पहले, और आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। किसी से हंसकर बात करना गुनाह है क्या? हाँ है, क्योंकि वो आम इंसान नहीं है। ही इज अ ब्लडी क्रिमिनल। और झूठ तो बोलो ही मत मुझसे। तुम 2 दिन पहले शिमला नहीं गई इससे मिलने, और वही तुम दोनों ने फिक्स किया होगा कि हम लोग स्ट्रेंजर्स की तरह मिलेंगे और यहां मजे करेंगे, है ना? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं महीनों से शिमला क्या इस गेस्ट हाउस से बाहर भी नहीं गई हूं। अच्छा, ये बस टिकट तो तुम्हारी जैकेट में गलती से आ गया होगा ना? ये उसी दिन का है जिस दिन मिसेस कुकरेजा का मर्डर हुआ। ओके फाइन। हाँ मैं शिमला गई थी। सैम से मिलने? नहीं, मैं सैम से मिलने नहीं गई थी। फिर किस काम से गई थी? मिसेस कुकरेजा का मर्डर करने? कहीं तुम दोनों ने मिलके तो नहीं कर रहे हो ये मर्डर्स? विक्रांत, I just hate you। आप कैसे कह सकते हैं? मैं वाइफ हूँ आपकी, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। आप चाहिए यहाँ से, गो। नहीं, पहले मुझे जवाब दो, क्या करने गई थी शिमला? नहीं, मैं नहीं बताने वाली। नहीं, सोच लो, कोई अच्छा बहाना सोच लो। मैं तो पागल ही हूं, जो बोलोगी बिलीव कर लूंगा। अच्छा, आप तो बड़े हरिश्चंद्र हैं। तो बताइए कि आप उस दिन कहाँ थे जिस दिन शिमला में मर्डर हुआ था? मैं वही अपने दोस्त के यहाँ गया था। झूठ बोलने से पहले कुछ तो शर्म कीजिए। मुझे पता है आप उस दिन शिमला गए थे, तो अब आप बताइए कि आप वहां क्यों गए थे? मैं मुआफी चाहूंगा यूं अचानक आप सबके बीच आ जाने के लिए, मगर क्या है कि इंस्पेक्टर साहब ने सबको बाहर हॉल में बुलाया है। उनके पास किलर को रंगे हाथ पकड़ने का कोई आइडिया है। शिमला वैली गेस्ट हाउस में मिसेस रॉय का मर्डर हो चुका था, और अभी तक कोई नहीं जान सका था कि वह हत्यारा कौन था। बस सब एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे थे। इंस्पेक्टर रावत के एक और मर्डर होने के अंदेशे ने सबको खौफजदा कर दिया था। निधि को लगता था कि रहमान साहब ने ही मिसेस रॉय का कत्ल किया है। वहीं विक्रांत को लग रहा था कि ये काम सैम का है, जबकि सैम के मन में भी विक्रांत के लिए कोई अच्छी फीलिंग नहीं थी, क्योंकि निधि ने उसे विक्रांत की एक सच्चाई बताई थी कि विक्रांत मिसेस कुकरेजा के मर्डर वाले दिन शिमला गया हुआ था, जिसकी वजह से सैम के मन में विक्रांत भी एक सस्पिशियस कैरेक्टर बना हुआ था। निधि और विक्रांत एक लंबे बहस के बाद हॉल में आ गए, जहां इंस्पेक्टर रावत किलर को पकड़ने के एक नए प्लान पे काम कर रहे थे। यस इंस्पेक्टर साहब, आपने सबको बुलाया? हाँ प्लीज कम। मेरे पास एक आइडिया है किलर को पकड़ने का, लेकिन उसके लिए मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए। जी बताइए। अब वैसे मुझे अभी किचन में ना बहुत काम है, तो प्लीज थोड़ा जल्दी हो सके तो। निधि जी, यहाँ खाने से ज्यादा जरूरी बात हो रही है, तो प्लीज आप कोऑपरेट। हाँ बिल्कुल जनाब, बताइए क्या करना। वैसे इंस्पेक्टर साहब, आपके शूज मिले क्या? मिले तो हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो किसने चुराए हैं और किस इरादे से। लेकिन अभी मैं किसी का नाम नहीं ले सकता जब तक पूरी तरह से श्योर ना हो जाऊं। आई नो, आपको मेरे ऊपर ही शक होगा, लेकिन मैंने चुराई ही नहीं है, तो हाउ कैन आई प्रूव इट? मिस्टर सैम, ये एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन है, सो प्लीज टेक इट सीरियसली। इट्स नॉट अ ब्लेम गेम, यू नो।
मुझे तो लगता है ये गेम ही है किसी के लिए। जो भी ये कर रहा है उसे ये सब करने में बड़ा मजा आ रहा है। ही इज एंजॉयिंग इट। हाँ, वो तो तुम्हारे चेहरे पे साफ दिख रहा है। मिस्टर विक्रांत प्लीज, इस ब्लेम गेम से आप बाहर निकलते हैं। ये बहुत सीरियस सिचुएशन है, हम में से किसी एक की जान को खतरा है। तो प्लीज सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। देखिए, मिस रॉय के मर्डर के बाद मैंने आप सबके स्टेटमेंट्स लिए कि कौन कहाँ था। सैम हॉल में था, निधि जी किचन में, रहमान साहब अपने रूम में थे और विक्रांत ऊपर वाले कमरे में। ये सब आपने मुझे बताया था। मतलब इस पे भरोसा किया भी जा सकता है और नहीं भी। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। आप सबके स्टेटमेंट्स में से 3 तो सही हैं। वो लोग जहां थे वहीं बता रहे हैं, लेकिन कोई एक झूठ बोल रहा है और इस झूठ को पकड़ने के लिए मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? देखिए, अगर ये झूठ बोलने वाला शख्स मिल गया तो समझ लीजिए किलर भी मिल गया, क्योंकि ये सब वही कर रहा है। लेकिन इस बेसिस पर हम किसी को किलर नहीं बोल सकते। हो सकता है किसी ने कुछ और रीजन से झूठ बोला है। मुझे नहीं लगता मिस्टर विक्रांत। तो प्लान क्या है आपका? कैसे पता लगाएंगे आप? मैं चाहता हूं उस सिचुएशन को, उस टाइम को हम दोबारा लेकर आए, रिकंस्ट्रक्ट करें। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्राइम? बकवास आइडिया है। इट नेवर वर्क्स। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ टाइम नहीं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द मूवमेंट्स मिस्टर सैम। मतलब आप चाहते हैं कि उस समय जो कुछ भी कर रहा था वो रिपीट करे? हाँ, कुछ ऐसा ही, लेकिन इसमें एक नई चीज होगी। लोग चेंज हो जाएंगे, मतलब एक्शन सेम रहेंगे, बस लोग चेंज हो जाएंगे। जैसे मिस्टर सैम, आप गिटार बजा रहे थे, एक बार प्लीज रिपीट करके दिखाइए, कौन सी धुन बजा रहे थे आप? ओह ओके, श्योर। बढ़िया। अब आप प्लीज वो गिटार वहीं रख दीजिए। हाँ विक्रांत जी, आपको गिटार बजाना आता है? हाँ, थोड़ा बहुत। इसके जैसा तो बिल्कुल नहीं। नो प्रॉब्लम। आपको बस कोई धुन या बस इसे प्ले करते रहना है। हम बस सेम एक्शंस को अलग लोगों के साथ रिपीट कर रहे हैं। आप प्लीज गिटार ले लीजिए और सैम की ही तरह किनारे पर लगी चेयर पर बैठ जाइए। जब मैं सिग्नल दूं तभी आप प्ले कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, इस तरीके से आप किलर को कैसे पकड़ेंगे? मुझे तो यह आइडिया सही नहीं लग रहा है। भरोसा रखिए विक्रांत जी, दैट्स दी बेस्ट आइडिया। मैंने कई बार ट्राई किया है। आप प्लीज गिटार लेकर चेयर पे बैठ जाइए। ग्रेट रहमान साहब, आप प्लीज निधि जी का काम संभालिए। मतलब आप किचन में जाएंगे। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। निधि जी, आप लाइब्रेरी में जाइए और मिस रॉय के काम को रिपीट कीजिए और भरोसा रखिए कुछ नहीं होगा आपको। किसी को भी मैं कुछ नहीं होने दूंगा। बस जैसा मैं बोलता हूँ प्लीज वैसा करिए। ओके। और मिस्टर सैम, आप ऊपर जाकर टेलीफोन वायर ठीक करिए। Whatever, but I don't believe this. This is not going to work at all. विक्रांत जी, आप 10 तक गिनिए और उसके बाद गिटार बजाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। 1 2 3 4 5। इंस्पेक्टर रावत की बात को मानते हुए सभी बताई हुई जगह पर पहुंच गए। 10 की गिनती पूरी होते ही विक्रांत ने गिटार में एक धुन छेड़ दी। आवाज पूरे गेस्ट हाउस में गूंजने लगी। रहमान साहब किचन में चाय बनाने लगे, जबकि सैम ऊपर वाले रूम में टेलीफोन का वायर चेक करने लगा। निधि बड़ी हिम्मत दिखाते हुए लाइब्रेरी में जा पहुंची, जहां से इंस्पेक्टर रावत ने मिसेस रॉय की डेड बॉडी घर के बाहर शिफ्ट कर दी थी, ताकि निधि को डर न लगे। निधि के सामने मिसेस रॉय का डरावना चेहरा बार बार घूम रहा था, लेकिन वो फिर भी हिम्मत दिखाते हुए शेल्फ में से बुक खोजने का एक्शन करने लगी। इंस्पेक्टर रावत ने रहमान साहब का काम दोहराना ठीक समझा और वो खुद रहमान साहब के रूम में जाकर एक डायरी पे कुछ लिखने लगे। पूरे गेस्ट हाउस में केवल गिटार की एक धुन गूंज रही थी, जो मीठी होते हुए भी अभी डरावनी और भयानक लग रही थी। निधि लाइब्रेरी में एक बुक को उठाकर चेक करने लगी कि तभी उसे कोई आहट सुनाई दी।
कोई अंदर आया क्या? लेकिन दिखाई तो नहीं दे रहा। ये इंस्पेक्टर ने मुझे पता नहीं क्यों यहाँ फंसा दिया। कितना डर लग रहा है यहाँ पे, और ऊपर से कोई है भी नहीं मेरे साथ। नहीं, कोई नहीं आया है, ये मेरा भ्रम है। हाँ, बाहर जाकर एक बार देखूं क्या? नहीं, फिर पता चला कि वो मुझे ही मर्डरर समझ लें। जैसा बोला है करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। बस जल्दी से ये किलर मिल जाए। निधि जी। हाँ? अरे मैं हूँ इंस्पेक्टर, डरिए मत आप, रिलैक्स। थैंक यू यहाँ बनी रहने के लिए। हाँ, पता लगा पाए आप कि कौन झूठ बोल रहा है? हाँ, पता चल गया निधि जी। कहाँ? कौन है किलर? आपको नहीं मालूम? क्या बात कर रही है निधि जी? मैं इधर उधर कब से पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन हो सकता है किलर का तीसरा शिकार, जबकि सबसे ज्यादा खतरे में तो आप ही हैं। मैं? मुझे कैसा खतरा? मुझे बहुत बुरा लग रहा है और गुस्सा भी आ रहा है कि आपने इतना बड़ा राज मुझसे छिपाया, बिल्कुल मिस रॉय की तरह। पहले मिसेस कुकरेजा का मर्डर, फिर मिसेस रॉय का मर्डर, और अब किलर अपने तीसरे मर्डर की ओर आगे बढ़ रहा था। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि तीसरा विक्टिम कौन हो सकता है। शिमला वैली गेस्ट हाउस, जो विक्रांत और निधि के सर्वाइवल का एक अकेला सहारा था, वो आज मौत की दहशत में घिरा हुआ था। तो इंस्पेक्टर रावत के कहने पे सभी मिसेस रॉय के मर्डर सीन को रिक्रिएट करने के लिए राजी हो गए। जहां विक्रांत गिटार बजा रहा था, वहीं रहमान साहब किचन में थे। सैम को ऊपर टेलीफोन ठीक करने के लिए भेजा गया था और निधि को मिसेस रॉय का पार्ट प्ले करने के लिए दिया गया था। लेकिन जब इंस्पेक्टर रावत ने लाइब्रेरी में आकर निधि को यह बताया कि तीसरी विक्टिम आप ही हैं, तो निधि के होश उड़ गए। ये आप कौन से राज की बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मैंने कुछ नहीं छिपाया आपसे। जो भी आपने पूछा सब बताया मैंने, एक एक बात बताई है। इतनी भोली मत बनिए निधि जी। आपको अच्छे से मालूम है कि मैं बोहरा केस की बात कर रहा हूँ, और जब मैंने आपसे पहली बार इस केस के बारे में पूछा था, आपकी घबराहट देख के तभी समझ आ गया था कि आपका कुछ तो कनेक्शन है इस केस से। मेरा उस केस से कोई कनेक्शन नहीं है। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। ओह, मुझे गलतफहमी? मैं पुलिस वाला हूँ मैडम, शक्ल देख के बता देता हूँ कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। हाँ, था मेरा उस केस से कनेक्शन, लेकिन मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। निधि जी, वही कनेक्शन आपकी जान भी ले सकता है, तो अच्छा होगा कि उसके बारे में आप अपना मुंह खोलें और बताएं, आप जानती थी ना मिस कुकरेजा को, या फिर मिस बोहरा को? हाँ, मैंने उनकी फैक्ट्री में कुछ वक्त के लिए रिसेप्शनिस्ट का काम किया था। जब उस लड़के की डेथ हुई, ये वही समय था ना? हाँ, पता नहीं कौन सी बुरी किस्मत उस समय मेरे चारों ओर मंडरा रही थी। एक हफ्ता ही हुआ था मुझे वहां ज्वाइन किए हुए, और फिर एक दिन पता चला कि एक लड़का काम करते वक्त मर गया। कुछ ही दिनों में फैक्ट्री में ताला लग गया और मैं फिर से बेरोजगार हो गई। उस बेचारे लड़के ने आपको कितने लेटर लिखे थे, लेकिन आपने एक भी नहीं पढ़ा। उसने आपसे कई बार मदद मांगी कि उसे निकाल लो उस नर्क से, लेकिन आपने उसके सारे लेटर्स इग्नोर कर दिए। नहीं, मैंने लेटर इग्नोर नहीं किए। एक्चुअली मुझे वो लेटर बहुत बाद में मिले, जब उस लड़के ने दम तोड़ दिया था। उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन तब तक तो वैसे भी सारा भांडा फूट ही चुका था, और मुझे भी पता चल गया था कि वो मिस्टर एंड मिसेस बोहरा कितने कमीने लोग थे। झूठ बोल रही है तू। तेरे पास वो लेटर आए थे, तूने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और मेरे भाई की मौत हो गई। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज आप अपना ये नाटक बंद कीजिए। ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अब आप मुझ पर ही सारा दोष डाले जा रहे हैं। उन रहमान साहब को पकड़िए ना, जो ये सब कर रहे हैं। आपने उनके रूम की तलाशी ली? कितने क्राइम नॉवेल्स पढ़ते हैं वो। आप पुलिस वाले हैं, आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए ना। कौन पुलिस वाला? मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं प्रणय हूँ, उस लड़के का भाई
जो तेरी लापरवाही की वजह से आज इस दुनिया में नहीं है। ओ, ये आप क्या कर रहे हैं? आवाज मत निकालना, नहीं तो एक गोली हमेशा के लिए तेरी आवाज बंद कर देगी। जहां हो वहीं खड़ी रहो, चुपचाप। आप ये कोई खेल खेल रहे हैं ना? खेल? हाँ, खेल ही समझ लो, मौत का खेल। मैं बदला ले रहा हूँ उन सब से जो मेरे भाई की मौत के जिम्मेदार हैं। तू मुझे इसलिए इंस्पेक्टर समझ रही है क्योंकि तुझे कॉल आया था ना इंस्पेक्टर भगत का। वो कॉल मैंने ही किया था ताकि तू मुझे पुलिस वाला समझे, और टेलीफोन की लाइन भी मैंने ही काटी ताकि तू पुलिस स्टेशन कॉल ना कर दे। अब भरोसा हुआ? ये कोई फिल्म नहीं चल रही। तुम सब ने मिलकर मेरे भाई को मारा है। बेचारे से कितना काम कराते थे साले। मैं उससे बचा नहीं पाया, लेकिन तू तो बचा सकती थी ना। तूने भी उसके वो लेटर्स इग्नोर कर दिए। जिस दिन मुझे पता चला था कि मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि सबसे चुन चुन कर बदला लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। देखो प्रणय, मुझे सच में वो लेटर्स बहुत बाद में मिले थे। अगर मुझे टाइम पे मिल जाते तो मैं जरूर तुम्हारे भाई को बचा लेती। झूठ! तुझे वो लेटर मिले थे और तूने इग्नोर किए। एक्सेप्ट कर। ओके, लेकिन तुम यहाँ से बच के नहीं निकल पाओगे। कोई रास्ता नहीं है यहाँ से निकल के भागने का। किसी ने मेरे शूज कहीं छिपा दिए हैं, क्योंकि वो जानता था कि इस बर्फ में बिना शूज के भाग निकलना नामुमकिन है। मतलब यहाँ पर किसी को मेरे ऊपर भी शक है, लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं निकल जाऊंगा। और पता है, ये पिस्टल मैंने तेरे हस्बैंड के लॉकर से चुराई है। सब सोचेंगे कि उसने ही तुझे मारा है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सिर्फ बदला चाहिए। और अब वो पूरा भी हो गया। मैंने सबसे पहले उस बोहरा को मारा, उसके बाद उस कमीनी मिस रॉय को, और अब तू मरेगी। अब जाकर मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। चल, मरने के लिए तैयार हो जा। प्लीज मत मारो मुझे। मेरी वजह से नहीं हुई तुम्हारे भाई की डेथ। जब वो लेटर मुझको मिले ही नहीं तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं उसकी हेल्प करती? इतनी बड़ी फैक्ट्री थी वो, और मैं भी नहीं थी वहां। नहीं पता चल पाया मुझे कि वहां पे चाइल्ड लेबर होता है। सचमुच मुझे नहीं पता चला था कि। मैं तेरे इस झूठे नाटक से इम्प्रेस नहीं होने वाला। निधि जी, गेट डाउन। निधि जी, आप ठीक तो हैं? हाँ, बचिए। साले, उधर कहाँ छिप रहा है? बाहर आ, तुम सबको मार डालूंगा मैं। निधि जी, आप यहीं बुक शेल्फ के पीछे रहिए, कोई मूवमेंट मत करिएगा। मैं इसको शूट नहीं करना चाहता, जिंदा पकड़ना चाहता हूँ कमीने को। पिस्तौल छीनने की कोशिश करता हूँ। हाँ। साले, खुद को बड़ा स्मार्ट समझता है तू? हाँ, चल सामने आ जा। बहुत हुआ ये चूहे बिल्ली का खेल। साले, तेरी तो मैं। निधि जी, पिस्तौल दूर कीजिए इसके पहुंच से। साले, भाग के कहां जाएगा? विक्रांत, पकड़ो उसको। बस कमीने, बस। खेल खत्म हुआ तेरा। बंद करो चलना। निधि, तुम ठीक हो? हाँ। अच्छा हुआ मैं यहां वक्त पर आ गया। मुझे इस आदमी पर पहले से ही शक था। मुझे पहले ही आइडिया हो गया था कि ये कमीना कहीं से भी पुलिस ऑफिसर तो नहीं लग रहा, क्योंकि वो तो मैं हूं। What? इंस्पेक्टर सिन्हा। आप पुलिस वाले? I can't believe this. आप रियल इंस्पेक्टर हैं? Oh my God. यस, आई एम सॉरी फॉर ऑल दिस। इस हरामी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए मुझे रहमान बनकर यहां आना पड़ा।
सॉरी फॉर ऑल द ट्रबल मिस्टर विक्रांत एंड निधि, बट यू नो इसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी था। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। चल साले, तेरी खातिरदारी तो मैं करता हूं थाने में। खुद को बहुत शातिर समझता था ना। मिस्टर सैम, जरा हेल्प कीजिए मेरे साथ बाहर आएंगे? या श्योर। तुम ठीक तो? कोई